भगवान के सामने अपने गले में लगा और कैसे आपने हमारे लिए बोला था कि वैष्णव सदाचार इज अ लाइफस्टाइल। यस, वेरी गुड। यस, वैष्णव सदाचार इज ए लाइफ, इट्स अ भक्ति, इट्स अ भक्ति प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि भक्ति अलग है और वैष्णव सदाचार अलग है। वैष्णव सदाचार इट्स ए प्रोसेस, इट्स ए लाइफस्टाइल। ये हमारा एक कल्चर है, उस कल्चर को हमने कैसे अपनाना है और आगे कैसे प्रस्तुत करना है और आगे कैसे झलकाना है, क्योंकि हम लोग किसके अनुयायी हैं? प्रभुपाद जी के अनुयायी। तो हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? प्रभुपाद को। तो अगर प्रभुपाद को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम कैसे कल्चर को प्रस्तुत कर रहे हैं, उससे प्रभुपाद की छवि स्टैब्लिश होती है ना। अगर हम कुछ भी गलत कर देंगे, वो वैष्णव सदाचार का पालन नहीं करेंगे, उल्लंघन करेंगे, तो डायरेक्टली प्रभुपाद के ऊपर है कि दूसरे जो समाज के लोग होंगे वो बोलेंगे अरे देखो कैसे इस्कॉन के भक्त कैसे कर लेते हैं, है ना। हालांकि वेशभूषा में तो डाला हुआ है, धोती कुर्ता है, साड़ी डाली हुई है, लेकिन खा रहे हैं, गोलगप्पे खा रहे हैं। कृष्ण भक्ति के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। कृष्ण भक्ति और क्या है? क्या क्या सदाचार का क्या मतलब है? सदा के ऊपर हमने चर्चा करी। क्या था वो सदा? सदा जो आचरण हमें हमेशा जो आचरण, हाँ, ऑलवेज। ऑलवेज में क्या 3 पोर्शंस आते हैं? सदैव, हर परिस्थिति में, हर स्थान पर, हर समय। ऐसा नहीं है कि समय मंदिर के अंदर है तो हम वैष्णव सदाचार का पालन करेंगे, समय हमारा घर के अंदर है तो हम पालन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। वैष्णव हर समय, हर परिस्थिति में। अच्छा, परिस्थिति हमारी ऊपर नीचे होती रहती है, तो कभी ऊंची परिस्थिति में तो हम वैष्णव सदाचार पालन करेंगे, जब नीचे अरे छोड़ माला छोड़ और ये सब छोड़ और तू कौन और सब भूल जाते हैं वैष्णव सदाचार, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो हर परिस्थिति में, हर समय और हर स्थान पर, घर के अंदर भी, घर के बाहर भी, मंदिर के अंदर भी, मंदिर के बाहर भी, और हर समय, ये 3 चीजें सदा में बताई थी, ठीक है ना। तो हमको वैष्णव सदाचार का पालन करना चाहिए, बिकॉज इट्स ए लाइफस्टाइल। जैसे माता जी ने बोला, इट्स ए लाइफस्टाइल, हमारा ये कल्चर है ना। अगर हम लोग उसका पालन नहीं करें, लेकिन हमको उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसकी हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे कि हम उसका, हमारी वो हैबिट बन जाए। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे वो हमारी हैबिट बन। जैसे 12 तिलक लगाने, तो 12 तिलक स्नान करने के बाद इमीडिएटली लगाने ही है। तो जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली, जैसे हम बिंदी लगाते हैं, जैसे माताएं श्रृंगार करती हैं, तो मालूम है कि स्नान कर रहा है तो लिपस्टिक भी लगानी है, बिंदी भी लगानी है ना, सिंदूर भी भरना है, तो वो नेचुरल है, प्रोसेस है, कल्चर है, ठीक है ना। उसमें भुलावट थोड़ी होती है कि हाँ यार अब स्नान कर दिए डायरेक्ट किचन में चलते हैं, ठीक है, अभी अपने बाल संभाल के हम जाएंगे। तो उसी प्रकार से हम वैष्णवगण हैं, स्नान करेंगे तो इमीडिएटली 12 तिलक लगाएंगे, ठीक है ना, बिकॉज दिस बॉडी इज ए टेम्पल, ठीक है ना। प्रभु जी, मैंने और क्या इसके साथ हमेशा ये बात शेयर करती हूँ। हम लोग एक बार जगन्नाथपुरी टेम्पल गए, जगन्नाथपुरी गए थे, तो वहाँ मेन मंदिर में पहले की बात है, आगे तक सब चले जाते थे, तो बहुत भीड़ थी, बहुत धक्का मुक्की हो रही थी। तो हम लोग एक साइड पर खड़े हुए थे, तो वो पंडित कह रहे थे ये देखो ये इस्कॉन के लोग हैं, ये अलग से दिखेंगे, तो इनको आगे भेजो, हमें भेज दिया था आगे, लिटरली भेज दिया। वैष्णव सदाचार का एक और मतलब है, वैष्णव कौन है? विष्णु का भक्त। तो विष्णु का भक्त क्या करता है, उसका मतलब जीवन का मूल लक्ष्य क्या है? विष्णु के भक्त का सेवा करना, और मतलब किस आधार पर वो सेवा करता है, किस आधार पर वो भक्ति करता है? गोलोक धाम किसने बोला? गोलोक तो अगर भगवान का धाम नहीं मिला तो क्या वो भक्ति छोड़ देगा? उसका मोटिव है ही नहीं गोलोक धाम जाने, उसका सिर्फ एक ही मोटिव है, ऑलवेज
रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। ये किसका धर्म है? वैष्णव। और इसी में वो काम करता है, चाहे वो इस लोक में है, चाहे पाताल में है, चाहे स्वर्ग में है, चाहे विष्णु लोक में है। वो केवल किसकी आराधना करता है? हमेशा ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। और हमें वैष्णव किसने बनाया? इस धरती पर हम आए हैं तो हमें वैष्णव किसने बनाया? श्रील प्रभुपाद। तो हम किसके अनुयायी हैं? श्रील प्रभुपाद। तो हमारा क्या धर्म होना चाहिए? ऑलवेज रिमेंबर प्रभुपाद, नेवर फॉरगेट प्रभुपाद। आप कहीं जाओगे, अगर आप भगवान कृष्ण को याद रखना चाहते हो तो आपको उनके भक्तों को याद रखना है, तो भगवान अपने आप याद आएंगे। ऑलवेज रिमेंबर प्रभुपाद। किसी से डील कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, किसी से कुछ भी काम कर रहे हो, घर में कर रहे हो, बाहर कर रहे हो, तो आपको केवल एक चीज़ का ध्यान रखना है, ऑलवेज रिमेंबर प्रभुपाद, नेवर फॉरगेट प्रभुपाद। क्योंकि अगर आप किसी से भी गलत डील करते हो, वो कृष्ण को बाद में जानता है, पहले वो प्रभुपाद को जानता है, क्योंकि प्रभुपाद ने इस्कॉन दिया है। तो वो व्यक्ति किसके बारे में बुरा कहेगा? देख इस्कॉन वाले, ये इनके गुरु ने सिखाया है, कहाँ भक्ति करने चले, भगवान तो मिल ही। तो भगवान उसमें बाद में मिलते हैं, पहले क्या मिलते हैं? और जब कोई हमारे गुरु के बारे में बोलता है तो वैसे कहा जाता है कि हमें ना कृष्ण भक्त को हमेशा शांत रहना चाहिए, कभी किसी से ऊंचे स्वर में बात नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई गुरु के प्रति बोलता है तो उसको पूरा शेर की तरह दहाड़ना चाहिए। तो हमारी धारणा क्या है अपने गुरु के लिए? कि हम कभी भी अपने गुरु के लिए बुरा ना सुने। तो ना सुनने के लिए हमें कभी भी बुरा नहीं करना चाहिए, जिससे कि हम बुरा सुने तो गुरु के लिए। तो हमारा एक ही मकसद है, अगर हम वैष्णव बनना चाहते हैं तो हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए कि हम प्रभुपाद के लिए, और अगर हम दीक्षित हैं तो अपने गुरु के लिए कभी किसी से कुछ ऐसा व्यवहार ना करें जिससे कि वो हमारे गुरु को ब्लेम करे। केवल इससे बचना चाहिए, तो कृष्ण अपने आप मिल जाएगा। कृष्ण की याद आपको हमेशा आएगी अगर आप गुरु को मन और दिमाग में रख करके कोई भी कार्य करें। कहते हैं ना, अगर गुरु कृष्ण दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी जाऊं गुरु आप पे गोविंद दियो मिलाए। तो हमें बलिहारी जाना है, गुरु हैं तो हमें कृष्ण मिलेंगे, और गुरु की अवज्ञा हुई तो कृष्ण कभी भी नहीं, इस जन्म में कभी भी नहीं। सिर्फ प्रभुपाद को याद रखना है। किसी से भी डील करो प्रभुपाद। किसी से अगर डील करने भी जाओ और लगे कि गुस्सा आ रहा है तो प्रभुपाद से प्रार्थना शुरू करो, प्रभुपाद मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, मैं गुस्सा ना करूं, प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। गुरु बाद, कृष्ण बाद में सुनेंगे, गुरु पहले सुन लेंगे, है ना। तो जैसे बताया, मूल आधार जो है वैष्णव सदाचार का वो यही है, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्ण। सदैव कृष्ण का स्मरण रहे, कभी भी भगवान कृष्ण की विस्मृति ना हो। तो ये मूल आधार है वैष्णव एटिकेट का, भक्ति का, है ना। तो इससे भक्ति होगी। और वैष्णव सदाचार क्या है? हमारे आभूषण है ना। जिस प्रकार ये जो शरीर है एक मंदिर है, उस मंदिर को सजाना है तो हम क्या करेंगे? तिलक से उसको सजाएंगे, भगवान के नामों का आह्वान करेंगे, भगवान को आह्वान करेंगे और उनको प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे शरीर में विराजमान हो तिलक के माध्यम से, और हमारे शरीर के अलग अलग अंगों को प्रोटेक्ट करें, है ना। तो मेरे ख्याल से आज हम तिलक पे ही करना है ना, तिलक से स्टार्ट करना है ना हमने, है ना। कौन सा पेज नंबर 19। तिलक से पहले हो गया था ना, वस्त्र और वेशभूषा हो गया था हमारा। अभी हरिपाल लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये चर्चा की थी कि वस्त्र और वेशभूषा पे चर्चा हुई है, तो क्लास में वस्त्र और वेशभूषा चेंज होनी चाहिए। शायद कुछ ऐसी चर्चा हुई थी, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, ज़्यादा नहीं है। साड़ी और प्रभु जी के लिए बोला था कि मैं डालूंगा हमारी वो क्लास तो में। मैसेज पहले आ गया था कि बाबा जी प्रभु जी की क्लास नहीं है आज।
वेल क्या है थोड़ी सी वॉल्यूम कम करना तो प्रयास रखना चाहिए। अभी कल प्रभु जी का लेक्चर सुन रहे थे तो थोड़ा थोड़ा मेरे कानों में भी बढ़ रहा था। तो सर मनीषी प्रभु जी कह रहे थे कि हमारी वेशभूषा से हमारी चेतना पे बहुत अंतर पड़ता है। जैसी वेशभूषा होती है वैसी चेतना हो जाती है। जैसे ही आप तिलक लगाते हो और साड़ी पहनते हो तो आप एक भक्त रूप में आ जाते हो, हाँ भक्ति करने जा रहे हैं होता है। और जैसे आप जीन्स टॉप में या मिनी स्कर्ट्स में आते हो तो यार एंजॉय करने जा रहे हैं, फन करना है। तो इसलिए वेशभूषा का बहुत प्रभाव पड़ता है। और एटलीस्ट क्लास में या मंदिर जाते हुए तो हमें इस चीज़ का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हम वैष्णव ड्रेसेस में आए तो अच्छा है। हाँ जी, हाँ उसके अंदर भी प्रभु जी ने बताया था कि आप धोती साथ ले जा सकते हैं, कुर्ता भी। और जैसे ही आप अपने सेंटर पे आए धोती कुर्ता पहनने में 2 मिनट लगते हैं, डाल सकते हैं। हम लोग जाते थे मंदिर, हम लोग भी ऑफिस से डायरेक्ट कोई फेस्टिवल है या कुछ है, हम लोग अपनी गाड़ी में एक सेट मेरा हमेशा रहता है धोती कुर्ता का। तो कहीं पर भी कोई सेवा है या कुछ भी है इमीडिएटली जाना है तो कार में ही चेंज कर लेते धोती कुर्ता। और समटाइम्स पहले तो मंदिर था तो वहाँ वीआईपी रूम का बाथरूम था, हाँ, तो वहाँ पे चेंज कर लेते। फटाफट से गए और ऑल्टर की सेवा है वहीं नहाए, चेंज किया और सेवा में चले गए। तो धोती कुर्ता हमेशा साथ होना चाहिए। ये सारे हमारे अस्त्र हैं, सारे अस्त्र वेपन्स हैं, ये सारे हमारे लड़ाई करने के लिए माया से हमेशा साथ होने चाहिए। पता नहीं किस समय कौन से वेपन का काम आ जाए, छोड़ना नहीं चाहिए। अभी वहाँ पर हम लोग हाँ प्रभुपाद व्यास पूजा पे एक माता जी अपने ऑफिस से आई थी और उनको भगवान का अभिषेक, प्रभुपाद का अभिषेक कर रहा था। तो प्रभुपाद का अभिषेक के लिए इट इज कंपल्सरी कि आपको साड़ी पहननी चाहिए। तो उन्होंने वहाँ पर ही आचमन किया और फटाफट से सूट के ऊपर ही साड़ी लपेटी और उन्होंने अभिषेक किया। क्यों? साड़ी लेके वो ऑफिस में थी। उन्होंने अभिषेक नहीं छोड़ा कि मैं ऑफिस जाऊंगी तो मैं कैसे करूँ, लेकिन उन्होंने अभिषेक किया। तो आप लोग भी अगर ऑफिस से आते हैं तो अपने साथ एक दिन की बात है साड़ी ले जा सकते हैं। यहाँ पे टाइम होता है, हम लोग लेट हो ही जाते हैं। सैटरडे को आप लोग का ऑफ होता होगा। वैष्णव ड्रेस पे आए सब लोग। भक्ति माधुर्य गोविंद महाराज, परम पूजनीय भक्ति माधुर्य गोविंद महाराज होते थे पंजाबी बाग में, अब तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया, जो माखनलाल प्रभु जी के नाम से जाने जाते थे। फॉरेन डिवोटी थे जो पंजाबी बाग सेंटर में हम देखा होगा आप लोगों ने उनको। वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, वो हमेशा भक्तों को पकड़ लेते थे। अरे तुम तो पुराने भक्त हो, आज क्या बात वैष्णव ड्रेस में नहीं है, धोती कुर्ता में नहीं है, क्या बात। वो बहुत डांटते थे। मेरे को भी उन्होंने पर्सनली बहुत बार डांटा है कि तुम तो बहुत पुराने हो, तुम धोती कुर्ता क्यों नहीं डालते। मैंने कहा मैं डायरेक्ट ऑफिस है। अरे कार में रखो एक धोती कुर्ता, डालो हम अपना बताते थे व्हेन आई वाज इन ऑफिस हाँ। वहाँ पर तो मैं ऐसे करता था। वो तो इसलिए वैष्णव ड्रेस वेशभूषा का पालन करना ही चाहिए। जैसे ही वैष्णव वेशभूषा में आएंगे, जैसे प्रभु जी आए, अब ये अपने घर से ही आए, पास में ये घर, ये नॉर्मल आ सकते हैं, अपना कुर्ता पजामा में आ जाए या पैंट शर्ट में आ जाए, कौन मना। लेकिन उनको मालूम है कि मैं जा रहा हूँ, एक कक्षा में जा रहा हूँ, भगवान के सामने दर्शन करने जा रहा हूँ, तो मेरे को भगवान भी पहचानेंगे, भगवान भी तो देखते हैं ना, हाँ ये मेरा भक्त है। नहीं तो बिना वेशभूषा में हम जाएंगे, बोलेंगे यार ये कौन सा, भगवान भी सोचेंगे यार ये कौन सा भक्त आ गया मेरे पास सामने दर्शन करने, है ना। तो भगवान की नज़रों में भी जो वेशभूषा है बहुत नजर करती है, भगवान उनको जल्दी पहचान लेते हैं, ये मेरा भक्त है। इससे एक और फायदा है, जिसको धोती नहीं बांधनी आती वो धोती बांधनी आ जाती है, और जिनको साड़ी नहीं बांधनी आती उनको साड़ी पहननी आ जाती है। फास्ट स्पीड हो जाती है। ठीक है, तिलक ये हिरण के काम ना भेड़िया अच्छा कथाओं में अंदर में तिलक लगाने की विधि कौन पढ़ेंगे? और एक माइक और था ना मेरे ख्याल से, या ये दे दो। पढ़िए पढ़िए। हरे कृष्ण। तिलक लगाने की विधि। श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में तिलक के संबंध में लिखते हैं, कलयुग में सोना या आभूषण प्राप्त करना कठिन है, किंतु शरीर शुद्ध करने के लिए
उस पर 12 स्थानों पर लगाए जाने वाले तिलकों की सज्जा पर्याप्त है। देखो कितना अच्छा प्रभुपाद लिख रहे हैं। सोना कितना, 1.25 लाख रुपए सोना हो गया। अगर हम ये सोचें भी पेंडेंट नहीं खरीद ले हैं, तो वो भी कम से कम 2-2.5 लाख का आएगा। तो इसलिए सोना चांदी जो है वो कलयुग में कठिन है ना, क्योंकि ये जो आभूषण है, इस आभूषणों से एक शरीर को सजाया जा सकता है ना, और भगवान के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है ना। हम समाज के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं कि हाँ ये सुंदर व्यक्ति है, दिखने में अट्रैक्टिव है ना। तो वो सोने चांदी से होता है, वो पॉसिबल नहीं है, कठिन है कलयुग में। हम देख ही रहे हैं भाव कहाँ पहुँच रहे हैं। फिर उसके बाद प्रभुपाद क्या लिखते हैं, शरीर शुद्ध करने के लिए उस पर 12 स्थानों पर लगाए जाने वाले तिलकों की सज्जा पर्याप्त है। और कोई आभूषण चाहिए ही नहीं भक्त को। सोना चांदी का आभूषण तो वैसे ही कठिन हो रहा है, लेकिन और प्रभुपाद बोल रहे हैं उसकी जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है उन सोना चांदी के आभूषणों की। जो वैष्णवों का असली आभूषण क्या है, उनका वैष्णव एटिकेट, वो असली आभूषण है। उसका सदाचार जो है वो आभूषण है। अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से आभूषणों से और हीरे मोती जवाहरातों से सजा हुआ है, लेकिन वो गाली गलौज कर रहा है ना, गंदी भाषा यूज कर रहा है और अच्छे से किसी से बात नहीं कर रहा है, तो क्या वो अच्छा लगेगा बताओ? लेकिन एक साधारण व्यक्ति और उसने अच्छे से 12 तिलक लगा रखे हैं और धोती कुर्ता पहना हुआ है, साड़ी पहनी हुई है ना, तिलक मतलब बिंदी और जो भी आप पे है वो लगा रखा है, और अच्छे से मधुर वाणी से भक्तों का स्वागत कर रहा है, प्रसाद सर्व कर रहा है और सब कुछ खिला रहा है, तो वो अच्छा लगेगा या वो आभूषण वाला अच्छा लगेगा? वही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर बोल रहे हैं वही पर्याप्त है, वही वैष्णवों का आभूषण है 12 तिलक। आगे बढ़ो। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने के पश्चात एक स्वच्छ आसन, यदि संभव हो तो कुशाघास की चटाई पर बैठकर शरीर के 12 स्थानों पर ऊर्ध्वपुंड अथवा विष्णु तिलक लगाएं। स्नान घर में तिलक लगाना वर्जित है। शरीर पर तिलक लगाने का अर्थ है उसे विभिन्न प्रकार की सेवा में प्रयोग करना। हाँ। क्या मतलब है इसका? अब स्नान करा हमने, स्नान करने के बाद हम क्या करते हैं? तिलक लगाएंगे। कैसे लगाना है तिलक? स्नान घर में ही लगाना है। स्नान घर में तिलक की कोई डब्बी नहीं होनी चाहिए। स्नान घर के बाद अपना ड्रेसिंग टेबल है, वहाँ पर आप बैठ के तिलक लगा सकते हैं। वैसे तो ज़मीन पे कुशा घास रख के फिर करें, वो अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो एटलीस्ट हम ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ के आराम से तसल्ली से भगवान के नामों का उच्चारण करके 12 तिलक लगाएं। और 12 तिलक कैसे लगाने हैं? वो जो तिलक की वो होती है क्या बोलते हैं उसको, है गोपी चंदन की टिक्की होती है, टिक्की। उस टिक्की को हम हाथ में पानी लेते हैं, पहले पानी लेके फिर पहले तो पानी को हम स्वच्छ करते हैं, जैसे कि वो आह्वान करते हैं, है ना, गंगे च यमुने च सरस्वती गोदावरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। तो वो हम करते हैं, उससे सारी जो नदियां हैं, पवित्र नदियां, उनको आह्वान करते हैं और उनको बोलते हैं कि इस जल को पवित्र कीजिए। तो वो पवित्र कर देते हैं और इस उंगली से करते हैं। ये करने के बाद जल पवित्र हो गया, फिर उसके बाद टिक्की को हम लोग घुमाते हैं, है ना। उस घुमाने से साथ में मंत्र बोलते हैं। कौन कौन बोलता है वो मंत्र? ललाटे केशव ध्यान नारायण मधोदरे वत्सले माधवं गोविंदम कंठकूटे। ये वाला जो मंत्र बोलते हैं, वो जब हम टिक्की पे घुमा रहे हैं जल को, उससे क्या होगा, चंदन हमारे हाथ पे आ जाएगा, ठीक है नहीं। उसके बाद हम तिलक लगाते हैं, 12 तिलक लगाते हैं। सबको मालूम है या किसी को मतलब सब लगाते हैं? 12 तिलक नहीं लगाते। कौन लगाता है 12 तिलक डेली? आज आप लगाते हैं? वेरी गुड प्रभु जी, लेकिन मैंने तो बोला वो रखा हुआ है, रोज नहीं करते, वैसे डिब्बी में बना के रखा है, उसी में से
अच्छा। मैंने ना एक बार प्रभु जी से पूछा था, मेरा भी यही हाल था, मैं डब्बी में बना के रखती थी, तो प्रभु जी ने मुझे बोला था कि आप सुबह थोड़ा सा उसको हाथ में निकाल दें, क्योंकि आप जब ललाटे केशव पढ़ते हैं तो उससे उस मंत्र उच्चारण से वो केवल सिर्फ चंदन ही नहीं रह जाता, अच्छा ठीक है। वहाँ पे भगवान विष्णु स्वयं आ जाते हैं। और उसके बाद उस तिलक को लगाने के बाद कभी भी पानी से भी नहीं धोना चाहिए उसको, सिर पे इसीलिए लास्ट में लगाते हैं ओम विष्णु में नमः वासुदेव। वासुदेवाय नमः करते हैं, कि जिससे कि वो जो चंदन और निकाले भी होता है जिसमें आपके तिलक पूरे हो जाए, और थोड़ा सा ही बचे जिसको आप यहाँ लगा दें, यहाँ से ज़्यादा clean भी नहीं करने लेना के है, कम बाद- भी नहीं लेना। हाँ, यहाँ से क्लीन करने के बाद में आप हाथ को देखो सा धो सकते हैं, लेकिन वो जो हाथ में चंदन है वो नाली में नहीं जाना चाहिए। तो डब्बी के अंदर आपने कर दिया तो वो एक बार ही पूरा शुद्ध हो गया, थोड़ा सा निकाल करके उसको यूज करना चाहिए। ठीक ये मेरा एक्चुअली भी उसमें ना solution बहुत सारी चीज़ें मिक्स्ड है, हर जगह की रच है ऐसे तो। हाँ, और जो जैसे प्रभु जी ने जल के लिए बताया, अगर आपके पास नॉर्मल जल है तो आप इस तरह से उसको शुद्ध कर सकते हैं, नहीं तो वो जो बॉटल है जल वाली उसमें आप गंगा जल भी डाल सकते हैं, या फिर किसी और पवित्र नदी का जल भी उसमें डाल करके फिर आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी हो सकता है, दादा का जल भी हो सकता है, कोई भी जल हो सकता है शुद्ध जल, तो आप उससे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसमें से अगर आप थोड़ा सा, जैसे मेरे पास भी है, उसमें भगवान के कांति का जो चंदन होता है वो भी है, और अलग अलग स्थान का है, वृंदावन की कई बार रज भी होती है, तो वो सब कुछ होता है, लेकिन निकालते थोड़ा सा ही उसके बाद। और माते हाथ में लगाते ना, एक तो सूख जाता है जल्दी, तो वो फिर काफ़ी सारा वेस्ट जाता है। दूसरा फिर जब यहाँ पे लगाना तो बायां हाथ से लगेगा, यहाँ से लगेगा, और फिर जो होगा वो सारा। नहीं ऐसा नहीं है, जब आप तो इस अच्छा, हाथ में कर रहे कौन हो, डेमोन्स्ट्रेट इसको कर सकता है यहाँ ऐसे- पर 12 तिलक के जो लगाता है, ऐसे वो ही- कौन यहाँ पर आके डेमोन्स्ट्रेट करेगा सभी भक्तों के लिए कैसे लगाते हैं? ऐसे तो कर सकते हैं, ऐसे लेकिन मुझे वो वाला मंत्र नहीं आता है। ललाटे केशव। ऐसे पता मेरे ख्याल से कोई माता जी आए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि माताओं की यहाँ पे संख्या ज़्यादा है। कौन लगा? आपने हाथ खड़ा किया था? किसने हाथ खड़ा किया था? आप माता जी आपने करा था हाथ? 12 तिलक लगाते हो? लगाते हो? आ जाओ फिर, या आप आ जाओ, आप लगाते हो, आप आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हरी वो माता जी आ गई। वो वाला मुझे भी नहीं आता, मैं डायरेक्ट हाँ कोई बात नहीं, आप आइए, वैसे ही बताइए। आप लोग बड़े शुद्ध हैं। जब मैंने लर्न किए थे ना मंत्र, मुझे याद नहीं हो रही, तो फिर मेरे को प्रभु जी ने बोला ललाटे केशव वाला याद करो, सारे याद है, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, सारे याद है मुझे इसके। क्योंकि अभी भी जब भी लगाना होता है तो ललाटे केशव नारायण, फिर उसके बाद मैं ऐसे ही लगाती हूँ कि मेरे को याद हो जाते हैं। अच्छा आगे आओ इधर आओ। बैठ के बताओ। इस पे बैठो, इस पे बैठो। हाँ जी, ना हाँ नाम आते हैं ना हर एक 12 तिलक के। हाँ तो बताइए। हरे कृष्णा। सबसे पहले प्रभु जी ने चलो बताओ। हरे कृष्णा। सबसे पहले प्रभु जी ने बताया कि पहले पानी लेंगे, फिर उसके बाद पानी को शुद्ध करेंगे, और मैं ऐसे बोली था, फिर शुद्ध करेंगे, फिर उसके बाद से चंदन को रब करेंगे, फिर वो वाला मंत्र बोलेंगे। वो मंत्र तो मैं नहीं बोलती हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं है। फिर उसके बाद से लगाना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हेड पे लगाते हैं, फोर हेड पे, तो ओम केशवाय नमः 3 बार बोलते हैं। ओम केशवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम केशवाय नमः, एंड देन फिर उसके बाद से तुलसी पत्र। ये बिल्कुल सही तरीका है। हमेशा नीचे से, जहाँ से नोज यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, माथा स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से ऊपर जाना है। कभी भी ऐसे नहीं लगाना है, ऊपर से नीचे नहीं आते हम कभी, हमेशा नीचे से ऊपर जाते हैं। ऊर्ध्वपुंड ऊपर। हाँ, फिंगर ये वाली यूज करनी है हमेशा। आप तो ये बोला था नहीं नहीं, वो तो शुद्ध करने के लिए, ये जो जब जल को शुद्ध करना है
जल आपने यहाँ रखा, उस समय आपने ये उंगली फिंगर यूज करनी है। लगाना तो हमेशा इसी से ही होता है, रिंग फिंगर जिसको बोलते हैं। राइट हैंड की रिंग फिंगर से हम लोग ओम केशवाय नमः ऐसे ऊपर को जाएंगे। और जो 2 लाइनें हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? हाँ, भगवान के चरणों को। तो बीच में से हम उसको खाली कर देते हैं, विसाफ करते हैं, जिससे वो 2 चरण स्पेसिफिकली दिखे हमको। ठीक है ना? वेरी गुड। फिर उसके बाद नीचे का क्या होता है? ये तुलसी पत्र। फिर उसके बाद से स्टमक पे लगाते हैं, तो यहाँ पे ओम नारायणा नमः। हाँ यहाँ पे करके हाँ, नहीं ठीक है ठीक है। नाभि के ऊपर लगाते हैं और ऐसे ही लगाते हैं। हाँ, ऐसे ही, हमेशा ऐसे ही नीचे से ऊपर जाएंगे। देन उसके बाद से यहाँ पे वक्षस्थल पे ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः। एंड फिर उसके बाद से यहाँ ओम गोविंदाय नमः से ऊपर लगाते हैं। फिर उसके बाद से राइट साइड में नाभि के राइट साइड में ओम विष्णवे नमः। एंड फिर राइट हैंड पे, राइट आर्म पे सबसे पहले नीचे लाइक दो बार लगाते हैं, एक बार इधर लगाते हैं और एक बार यहाँ पे लगाते हैं। एक बार यहाँ पर लगाएंगे, जैसे ये देखो यहाँ पे लगा हुआ है, एक बार यहाँ लगेगा, फिर उसके बाद कंधे पे लगेगा। पहले आर्म पे लगाते हैं ओम मधुसूदनाय नमः, देन फिर कंधे पे लगाते हैं ओम त्रिविक्रमाय नमः। वेरी गुड। एंड देन फिर उसके बाद से लेफ्ट नेवल के लेफ्ट साइड में ओम वामनाय नमः। हाँ, लेफ्ट आर्म पे ओम श्रीधराय नमः, लेफ्ट शोल्डर पे ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। देन बैक साइड ऊपर नेक पे बैक ओम पद्मनाभाय नमः। एंड लाइक डाउन साइड हाँ, लोअर बैक ओम दामोदराय नमः। Very एंड good. जो बच जाता है उसको ओम वासुदेवाय नमः। शिखा ये आपका जो बुक है, इस बुक पे 78 पेज पे 78 पेज पे आप देख सकते हैं, इसमें तिलक लगाने की विधि लिखी हुई है। और वो जो मंत्र है वो भी लिखा हुआ है, ललाटे केशवम ध्यान नारायण वतोदरे वक्षस्थले माधवम तु गोविंदम कंठपुटे विष्णु च दक्षिणे कुक्षो बाहु च मधुसूदनम त्रिविक्रमम कंदरे तु वामनम वाम पार्श्वके श्रीधरम वाम बाहु तो मधु ऋषिकेशाय तु कंदरे पृष्ठे च पद्मनाभम च कटिं दामोदरम नया सहित। ये है। और इसमें जहाँ जहाँ पर स्थान पे लगाना है उसके आगे कौन सा ओम बोलना है, कौन सा भगवान का नाम उच्चारण करना है, वो भी लिखा हुआ है। तो आप ये प्लीज़ 12 तिलक जो हैं ये जरूर लगाएं, यही हमारे आभूषण है, इसमें शॉर्टकट मत कीजिए। यस माता जी। हाँ, वो अगर आपको रिस्ट्रिक्शन लगता है कि हाँ मेरे को वहाँ पर कुछ ऑब्जेक्शन लगेगा, लोग क्या बोलेंगे करके, वैसे तो हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। हम जैसे मुस्लिम लोग हैं वो टोपी डालते हैं, है ना, सिख लोग अपनी पग बांधते हैं, है ना, तो हमारा ये एक तरह से कल्चर है, तो हम अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करें, उससे शर्माए ना। लेकिन फिर भी अगर लगता है आपको तो हम लोग को जल से लगा सकते हैं या हल्का चंदन लगा के, जो कि आपको लगे कि हाँ मैंने लगाया है बट दूसरों को नोटिस में ना आए, ऐसा कर सकते हैं आप। वैसे ये सबसे बड़ा लगा के हमारा सबसे बड़ा ईगो है, मतलब ये हमारा अहंकार है कि मैं वैष्णव का, भगवान विष्णु का शुद्ध भक्त हूँ, मैं भगवान का भक्त बनने जा रहा हूँ, है ना। ये जो गले में है ये हमारे पट्टा है, हम भगवान के पालतू है ना। और ये हमारा ये है कि भगवान को मैंने शीश पे धारण किया हुआ, तो उसमें किस बात की शर्म है। कोई पूछे कि क्या लगाया तिलक, मैं तिलक का लगाया, मैंने भगवान को शीश पे धारण किया, क्या गलत है इसमें। मैं सुनते वो वैसे ही है वो आपके लिए। और दूसरी चीज़ कि आजकल ना संसार में इतना धोखाधड़ी है, और जब आप ये लगा के जाते हो ना तो कहीं ना कहीं इंसान का आपके प्रति विश्वास और बढ़ जाता है, वो आपसे डील करना चाहता है, बात करना चाहता है,
और वो ज़्यादातर बिजनेस से कम बात करता है, कोशिश करता है किसी न किसी तरह भक्ति से बात करे, तो वहाँ आपका प्रचार भी होता है, ठीक है ना। तो ये तो हमारे आभूषण है, सबसे बड़े आभूषण। आप देखो हम लोग पहले शादियों में इतने भारी भारी जेवर डाल के आते थे, अब कोई शादी में कहते हैं यार ये अच्छी है, हल्की फुल्की बढ़िया टिकाऊ और अच्छी भी लगती है ना। नहीं डालने का मन ही नहीं करता, लॉकर बड़े होंगे लेकिन यहाँ नहीं डलेंगे कुछ भी। इससे घबराना है। हाँ जी, ये भी पांडे जी ने बताया ना, इन्होंने कुछ नहीं बोला, बिना बोले ही प्रचार हो गया। पांडे जी ने बोला ना कि भैया आप चले जाओ, नहीं होगा ना। लेकिन इसको लगाने का बहुत बड़ा वो भी है, आपके को बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो भी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। वहाँ ये लगा करके वहाँ पर अपना पान खा रहे हो, लड़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो सब नहीं चलता, फिर वो गलत है। इससे अच्छा मत लगाओ। जैसे एक कंपनी की रबर स्टैम्प होती है ना, कंपनी की रबर स्टैम्प एक पेपर पे या किसी चीज़ पे लग जाए तो उसका मालिकाना हक किसका हो जाता है? स्टैम्प लगी है उसका हो जाता है। तो ये मालिकाना हक किसका है? भगवान का। तो अगर हमारे ऊपर इस भगवान के नामों की स्टैम्प लग रही है इस गोपी चंदन से, तो हमारा क्या है? ये एक तरह से शरणागति का प्रतीक है कि हम भगवान आपके। एक क्वेश्चन तिलक अगर हम भगवान को लगाते हैं तो सेम फिंगर भगवान को तिलक, भगवान को कब? जैसे विग्रह को लगाते हैं, श्री विग्रह को तो तिलक कब लगाते हैं? वो तो श्रृंगार हुआ ही होता है ना। सिर्फ गौर निताई के लिए जो होता है वो चरणों का तिलक और वो होता है तुलसीदल जैसे हम लगाते हैं, वो तो इसी फिंगर से ही लगाना है। हाँ। वो तो ऑलरेडी वो भी श्रृंगार भी मेरे ख्याल होता है, हम लोग होता ही है हाँ वो ऑलरेडी लगा होता है, हमें होता ही वो सनातन धर्म में होता है, हरे को टिक 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 लगाना, मुंह में भोग 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 लगाना, वो सनातन मेरी धर्म मम्मी में करती है। क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं होता कि भगवान खा सकते हैं, है ना। वो कहते हैं उनको लगता है कि भगवान के मुंह में डालेंगे तो मुंह से ही खाएंगे, उनको ये नहीं पता कि भगवान किसी भी अंग से कोई भी एक कार्य कर सकते हैं। मैं अपनी मदर को बोली कि भोग लगाने को, घर ऑफिस से आती भगवान के मुंह पर भोग लगा होता तो उसके लिए ना आप कई बारी वो कथाएं सुनाओ, जैसे गोपीनाथ भगवान की कथाएं, जैसे खीर उन्होंने खाई थी और उनके मुंह पे छाले आ गए थे, गरम गरम खीर खा ली थी। तो इस तरह से कुछ ना कथाएं, मतलब प्रीचिंग भी हमें करनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कथाएं किसी तरह से सुनानी चाहिए, या यूट्यूब पे लगा दो वो कथा, तो उससे क्या होगा कि उन्हें ये रियलाइज होगा कि भगवान खा सकते हैं, जगन्नाथ जी का स्वरूप है, तो हम जगन्नाथ जी को भोग ही ना लगाएंगे, खाएंगे किसी फिंगर सो है नहीं, लेकिन वो सबसे मतलब उनके नाम की महिमा ही उनका प्रसाद है, सबसे ज्यादा खाता है। जितना मर्जी खिला लो सब वापस नहीं आता भगवान का। आपने कहा कि सरदार लोग पगड़ी पहनते हैं और मुसलमान लोग टोपी पहनते, कोई शर्म थोड़ी है उनको। अमूल्य होता है। वैसे जेन्युइन बात है कि एक आदमी जो गलत की खान पान लेता है, सिगरेट पीता है, दारू पीता है, उसका शर्म ने सड़क पे हाँ बताओ, समय लगाने की क्या? बहुत सही पॉइंट पकड़ रहा है प्रभु जी। भाई लोग जो है इतना गलत काम कर रहे हैं और उनको कोई शर्म नहीं है, इवन पेरेंट्स के सामने कर रहे हैं, पेरेंट्स भी अलाउ कर रहे हैं कि हाँ भाई करो करो, आजकल स्टेटस सिंबल है करो। और जो ये हमारी संस्कृति है और हमारा कल्चर है उस पर हमको शर्म आती है कि यार हम तिलक कैसे लगा के जाएंगे, है ना, हम लोग कंठी माला कैसे पहन के जाएंगे सामने, अच्छा थोड़ी लगेगा। ये हमारा कल्चर है, ये संस्कृति है। और सबसे बड़ी बात है कि हम भगवान के हैं, इससे ये प्रस्तुत होता है कि हम भगवान के हैं, भगवान विष्णु के हैं, तभी तो वैष्णव सदाचार है। मुझे याद है, मैं अभी लेक्चर्स में सुन रहे थे हम लोग कि इसमें कहा था कि ये जो होता है ना, ये गले का पट्टा होता है हमारा, जैसे एमसीडी के गली के कुत्ते होते हैं उसको पकड़ के ले जाते हैं एमसीडी वाले, लेकिन जिसके गले में पट्टा होता है उसको एमसीडी वाले भी लेके जाते हैं। तो वो उनको जैसे अब वो आते हैं
क्या कहते हैं यमदूत। यमदूत आते हैं, वो हमें नहीं पकड़ सकते क्योंकि हमारे घर में कृष्ण का पट्टा है, तो कृष्ण के ही दूत आएंगे लेने। तो पता है क्या, नजरें ना आसपास के लोगों को, अच्छा ये गली का कुत्ता है, ये भी गली का कुत्ता है। तो मतलब रियली आपको ये बुरा क्यों लग रहा है? आपको तो अच्छा लगना चाहिए, भैया मैं गली का कुत्ता नहीं, मैं तो पालतू कुत्ता हूँ। स्टेटस बढ़ा हुआ है हमारा, है ना, उस हिसाब से मेरी सारी फैसिलिटीज मिल रही है। तो यू शुड बी फील प्राउड। गली के कुत्ते और जो आजकल के अंदर घरों में रह रहे हैं कुत्ते, उनका स्टेटस देखो क्या है, इंसानों से, घर के इंसानों से भी ज्यादा बड़ा स्टेटस है। एक बार वो जो हम सोने का जो पहनते हैं उसको दुनिया देख के या चोरों की निगाह से, इसकी निगाह भगवान की। भगवान की, सही बात। माता जी होली ने बीच में हम लोग गए थे ना हरि नाम के लेके, तो ऐसे सबको हरे कृष्ण महामंत्र बुलवा रहे थे, तो लिटरली ये होता है। जैसे देखते हैं ना सिगरेट पी रहे हैं तो बीड़ी फेंक देंगे, कुछ और काम छोड़ देंगे फटाफट, इतना ही कॉन्शियस होते हैं लोग। दे नो व्हाट वी डूइंग इज राइट, वो नहीं कर पाते, वो एक अलग एस्पेक्ट है, बट दे नो वी आर राइट। ऐसे गीता अगर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाओ, 1 to 1 जाते हो, तो अगर किसी के हाथ गंदे हो, वो पहले हाँ, बोलता है, नहीं, 1 मिनट रुको, हाँ। मैं हाथ धो के आया, फिर टच करो। नहीं कहीं कितने तो लेते भी नहीं कि नहीं हम खा नॉन वेज खा के आए हैं, ऐसा नहीं लेते, नहीं करते। फिर हम कहते कोई बात नहीं, हम बैग में डाल देंगे। जैसे हम मेट्रो में ऑफिस जाते हैं, सीट नहीं होती, तो जैसे ही जब बाहर निकलता है, मैं बैठो। अच्छा आपके साथ होता है, हमारे साथ कभी भी नहीं होता, हम खड़े ही जाते हैं। हम तो खड़े जाते हैं, खड़े आते हैं, ज्यादा से ज्यादा जमीन पे बैठ जाते हैं, बस और कुछ नहीं होता। कई बार सीट ना मिले तो चैंटिंग बैग निकाल लो। मिली तो रख दो। तो इसका ये मतलब हो गया कि हम वैष्णविज्म का हम माता जी ने मेट्रो में ही नीति माता जी को जोड़ा था। माता जी चैंटिंग करती थी, नीति जोशी माता जी कहाँ है हमारी, मेट्रो में ही जुड़े हैं, चैंटिंग करते थे, सिंपल माता जी से ही मिले थे। वो कहते थे मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता है आप जैसे चैंट करते हो, मुझे सीखना आप क्या करते हो, वहीं से जुड़े हैं माता जी। कर रही हैं। यस फुल्ली बढ़िया से चीज़ कमिंग नीति माता जी। अच्छा है वो, है वो। बोली, एक बार हम लोग मिलकर ना अमित के घर गए थे, अच्छा पार्टनर गया था, तो मेट्रो स्टेशन ना जो से हरे नाम जाप कर रहे थे। हम ना अंदर बैठे थे मेट्रो के अंदर, और लोग फिर कीर्तन लोग झूमने लग गए, अच्छा और साथ में बुद्ध बताने लग गए हरे कृष्ण महामंत्र। हाँ। तो इतना अच्छा लगा कि मैं चलो कम से लोगों का कोई तो डायरेक्ट हुआ। हमने सामने सामने बैठे थे, हमने बोलना शुरू कर दिया, सबको बुलाना शुरू कर दिया। माता जी जैसे अभी आपने बोला कि कोई कहते हैं कि हमारे हाथ शुद्ध नहीं है और हम बैग में डालो, तो हम लोगों के साथ भी ये होता था, जब हम 1 to 1 करते थे वृंदा माता जी के साथ, तो हम लोगों ने अपने पास ना वो रखा हुआ था। माता जी हम तो उनको बोलते हैं हमारे पास गंगा जल है, हम पूरा स्नान करा देंगे आप, ये बड़ी हमारी उस्ताद माता यही करती हैं। हाँ, तो लेकिन चाहे आप उसके बैग में रख दो ना रख दो, लेकिन उसको एक बार हाथ से टच जरूर करा दो। हम लोग कहते थे कि हम लोग पूरी ना 3-4 बॉटलें पानी की, हम उसको फुसफुस बोलते हैं, हाँ। हम फुसफुस लेके आ रहे हैं, आप चिंता मत करो, और इसमें गंगा जल है, आपको नॉर्मल जल से भी नहीं करना है, हम इससे आपका हाथ शुद्ध कराएंगे। एक बार प्रभुपाद की बुक को पकड़ लीजिए, बैग में हम डाल देंगे, लेकिन आप एक बार टच करके जरूर। तो अगर वो घर जा करके भी बैग से नहीं निकाल रहा, मम्मी ने निकाला है, किसी ने निकाला, उनका तो उद्धार होगा, इसका उद्धार भी होना बहुत जरूरी है। और जैसे ही वो उसको टच करेगा, उसका वहीं से भक्ति का कोटा शुरू हो जाएगा, उसी दिन से। तो ये जरूर करना चाहिए, ये मैंने वृंदा माता जी से सीखा। न तुम्हारे कृष्ण महाराज जी के पास्ट टाइम में वो बताते हैं शिला प्रभुपाद के, तो वो कहते थे कुछ देख भी लेगा ना इसको तो उसके बैक टू गॉड की जर्नी स्टार्ट है, छू ले तो फिर तो कहना ही है। तो 100% होनी है। हम लोग जुड़े थे, हमें पता भी नहीं था, बिल्कुल बहुत पुरानी सी किताब जिसके पेपर फटने वाले थे, वो हमारे घर में सफाई के अंदर मिली थी जब हम जुड़ गए थे। और कैसे कि पापा से पूछा तो पापा ने बोला कि कभी मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था तो वो वहाँ पर आए थे और उन्होंने मुझे ये किताब दी थी। कृष्ण की और हाँ बहुत पापा कृष्ण के की टाइम और कृष्ण की ओर। आगे बढ़ो। पूरा लगाना है बिल्कुल, बैक पे भी पूरा लगाना है। इसके लिए एक अच्छा प्रश्न पूछा आपने, ये पूरा लगाना है क्योंकि यहाँ पर भी भगवान
कृष्ण के ही चरण हैं और तुलसी दल है और माथे पे भी है, क्योंकि माथे का तो हमारे को सामने दिखाना है, तो हो सकता है हम उसको ब्यूटीफाई करें, अच्छे से लगाएं और सजा के सब लगाएं, और बाद के जो है चलो ठीक है कोई बात नहीं, चीज़ दिखने नहीं है, एक दो कर दो, टच कर दो, नहीं ऐसा नहीं। उसमें भी प्रॉपर विष्णु चरण बनाने हैं और साथ में तुलसी दल बनाना है, सभी 12 जगहों पर। उसके लिए अगर आपको उंगली से नहीं बन पा रहे हैं तो आपके पास एक वो सांचा भी आता है, स्टेंसिल आता है, वो स्टेंसिल डिप करके आप हर एक अंग पे लगा सकते हैं और मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। नहीं, मैंने नहीं सुना कभी 3 बार, माता जी ने बोला है, ठीक है, मैंने रोका नहीं उनको, तो कभी हम तो एक ही बार करते हैं। आचमन करते हो 3 बार, आचमन करते तब 3 बार बोलते हैं, लेकिन इसमें हाँ नहीं, जो उसमें जब आपने किसी पर्टिकुलर स्थान पे ओ मधुसूदनाय नमः, तो वही बोलना है बस। वो लाटे जब है आपने घिसाना है, जब चंदन को हाथ पे, तब बोलना है वो पूरा मंत्र। उससे हम भगवान है, तो घिसने में भी तो चंदन आने में टाइम लगता है, 2 मिनट 2 मिनट भी नहीं लगते, आधा 30 सेकंड्स में घिस जाता है। 30 सेकंड्स मंत्र 30 सेकंड में घिस जाता है, तब तक वो, या एक बार वो अपने ड्रेसिंग टेबल पे स्टिकर चिपका लीजिए लिख के, आपको जब करेंगे आप सामने देख के पढ़ो, आपको 2-3 दिन में याद हो जाएगा। जैसे माता जी आपने कहा हाँ, कि एक मैंने ऐसे ही किया था कि हम जब हम बिंदियां जुड़े लगा थे सकते मंदिर से, हैं। हमने कहा ऐसे ही ये याद करना है। और क्या है कि वो ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, वो पर्टिकुलर सीक्वेंस याद नहीं रह पाता है, तो वो जब ललाटे केशवम ध्यान नारायणम अथोधरे वक्षस्थले माधवम तु गोविंदम कंठे विष्णु च दक्षिणे कुशो बाहु च मधुसूत्रम त्रिकरम कंदरे तु वम नमः भजर्भुजे श्रीधरम वाम बाहि तु ऋषिकेशम तु कंदरे पृष्ठे च पद्माचम कटिं दामोदरम। तो इससे इजी हो जाता है कौन से प्लेस पे कौन सा मंत्र बोलना है। हाँ जी, सॉरी, वासुदेव की मूर्ति, ये भी है लास्ट 2 लाइन। हाँ लास्ट 2 लाइन है वो, ठीक है। हम ओम वासुदेव जैसे माता जी ने अभी पूछा था कि हम यहाँ पे पूरा लगा रहे हैं और बिंदियाँ ना लगाएं, तो जब ये भगवान के 12 अंगों पे जो तिलक लगता है, ये हमारे आसपास एक चक्र बनाता है। चक्र किस चीज़ का बनाता है? ये चक्र होता है माया से लड़ने की शक्ति। तो कोई भी बुरी जो बैड वाइब्रेशंस होती हैं वो हमारे पास आती नहीं है, और इस चक्र के बनने से भगवान का एक हमारी बॉडी पे एक ऑरा बन जाता है, जिससे कि भगवान हर समय हमें प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा नरसिंह, किसने देखे मूवी अभी जो आई है, सबने देखे ना, उसमें देखा था जब प्रहलाद महाराज अग्नि पे बैठते हैं, उनके चारों तरफ एक ऑरा बन जाता है ना। तो वो ऑरा क्या होता है? वो यही होता है चक्र, 12 तिलकों का चक्र। और अगर आप बिंदी बनाते हो तो उस चक्र के अंदर बहुत सारे छेद हो जाते हैं, जिससे कि माया बहुत इजीली प्रवेश कर सकती है, और सम सिचुएशंस के अंदर हम भक्ति को नहीं भी प्रॉपरली फॉलो कर पाते हैं। तो तिलक लगाने का मतलब ही ये है कि अगर तिलक के बीच में यहाँ पे भरा भी हुआ है तो वो भी फुल तिलक नहीं है, आपको ये बीच में से क्लीन ही होना चाहिए, ठीक है। कहते हैं कि अगर तिलक के बीच में से क्लीन है तो वो विष्णु के चरण है, और अगर तिलक पूरा बीच में से भरा हुआ है तो वो कुत्ते के चरण है। तो इसीलिए हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जब भी तिलक लगाओ तो इसको बीच में से बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, भगवान के चरण प्रॉपर दिखने चाहिए और तुलसी दल प्रॉपर दिखना चाहिए। हाँ, वो अब विवाहिता है तो हमारा ये भी एक आभूषण है। वैसे अगर तिलक है तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट, लेकिन प्रभुपाद ने हम इस चीज़ के लिए भी नहीं होता। ऊर्ध्व पुंड्र तिलक में मस्तक अथवा अन्य भागों पर खड़ी दोनों रेखाएं शरण गति का प्रतीक है। पद्म पुराण एवं यजुर्वेद में कहा गया है कि ऊर्ध्व पुंड्र चिन्ह भगवान के चरण कमल है।
पुण्य तिलक अपने मनमाने ढंग से न लगाकर भगवान श्री विष्णु के नाम का उच्चारण करते हुए मन से भगवान उस स्थान पर आह्वान करते हुए लगाएं। शरीर पर तिलक लगाने से हमारी आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। ठीक है, ये क्लियर है सबको ना, ये पॉइंट? आगे। यदि भक्त भगवान के नाम का स्मरण करते हुए तिलक लगाता है तो भगवान स्वयं शरीर के उस स्थान पर निवास करते हैं। इस प्रकार वह शरीर भगवान का शुद्ध मंदिर बन जाता है। भक्त अपना शरीर शुद्ध करके उसे भगवान की सेवा में अर्पित करता है। ऐसा कहा जाता है कि तिलक लगाते समय यदि भक्त दर्पण अथवा पानी में अपना प्रतिबिंब ध्यान पूर्वक देखता है तो वह भगवान के धाम जाता है। हरि भक्ति विलास में कहा गया है कि यदि तिलक अपने आकार में सुव्यवस्थित न हो। मतलब हुआ सॉरी, ये जो लाइन है इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा कहा जाता है तिलक लगाते समय यदि भक्त दर्पण में देखे या पानी में तो हमने सुना है कि जब हम देखते हैं तो वो एनर्जाइज हो जाता है। जल दर्पण में कैसे होगा, मैं वो समझ नहीं। मतलब कहने का ये तात्पर्य इसका ये मेरे को जो समझ में आ रहा है वो यही कि भी जैसे हमने भगवान का आह्वान करते हुए भगवान के 12 नामों का उच्चारण करते हुए चंदन घिसा और उसके बाद भगवान के नामों से हम अपने शरीर का सजा रहे हैं, तो वो एक तरह से मंदिर बन गया। यहाँ इससे पहले लाइन जो लिखी है कि उससे सजा के वो एक मंदिर बन गया। उस मंदिर के हम दर्पण में और प्रतिबिंब में दर्शन कर रहे हैं। तो उस मंदिर के दर्शन करने से, क्योंकि ये भगवान विष्णु के चरण हैं और ये तुलसी दल है, तो जब हम उस प्रतिबिंब में, उन मंदिर में, उस चेतना में दर्शन करते हैं कि ये भगवान के चरण हैं और मैंने भगवान का आह्वान करते हुए अपने शरीर को मंदिर बना दिया, तो उस मंदिर के हम उस प्रतिबिंब में, उस दर्पण में दर्शन कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए गोलोक धाम जाने का रास्ता खोलता है। ठीक है ना? यस प्रभु। हरि भक्ति विलास में कहा गया है कि यदि तिलक अपने आकार में सुव्यवस्थित ना हो, रंग अथवा भौतिक दृष्टि से भक्त के संप्रदाय के अनुसार ऐसे ही पढ़ लीजिए, कोई बात ना भी हो, तो भी उसमें फिर भी अन्य विशेषताएं रहती हैं। फिर भी इस बात का ध्यान रखें कि तिलक टेढ़ा, मस्तक के मध्य भाग के अन्यत्र अथवा गंदा ना हो। श्रील प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क के भक्तों को निर्देश देते हुए कहा, अपने हाथ में गोपी चंदन घिसते समय नीचे ना गिराएं, उसे व्यर्थ ना करें, क्योंकि गोपी चंदन अत्यंत मूल्यवान है। आगे बढ़ो। यदि वह नीचे गिर जाए तो तुरंत उस स्थान को साफ कर दें। बाएं हाथ में तिलक बनाते हुए एवं मस्तक पर लगाते समय योग्य नामोच्चारण करें। हाँ, तो यहाँ पे प्रभुपाद इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। गोपी चंदन बहुत महत्वपूर्ण है, उसको आदर से हमको सम्मान देना चाहिए। क्यों महत्वपूर्ण है? कहाँ से आता है गोपी चंदन मालूम है? द्वारका से। द्वारका से आता है, भेंट द्वारका से। तो भेंट द्वारका में भगवान ने गोपियों के साथ रासलीला की है, तो वहाँ पर की जो रज है, वहाँ पर जो गोपी, वो जो चंदन है, वो कुंड है, उस कुंड से वो निकलता है, वो चंदन, उस तालाब है या कुंड है जो भी है, वहाँ से निकलता है। तो आप लोग गए हैं वहाँ पे? यस, गोपी तालाब। हाँ, गोपी तालाब। तो ये जो द्रव्यों मिलता है ये वहीं से आता है। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, वहाँ से आ गया यहाँ पे? नहीं। और आप देखेंगे प्रभुपाद ने हमेशा गोपी चंदन का यूज किया है। अब हम देखते हैं कई लोग, संप्रदाय के कई अन्य लोग हैं, वो अलग अलग काला और कोई डार्क येलो कलर का भी लगाते हैं तिलक। वो नहीं है, गोपी चंदन का रंग जैसे हम लोग लगाते हैं वही होता है, वही गोपी चंदन, बस वो और उसको हमको बहुत आदर से, क्योंकि भगवान द्वारका के धाम से आया है वो, तो हमारे हाथ में और भगवान का आह्वान करते हुए हम उसको लगा रहे हैं, तो कोई बूंद गिरनी नहीं चाहिए, कोई तुक्का गिरना नहीं चाहिए, है ना? मेरे को हमेशा एक प्रॉब्लम रहती है माता जी, जैसे हम 12 स्नान पे तिलक लगाते हैं, फिर हम स्नान करते हैं, वो सारा नाले में चला जाता है,
और मेरे को बड़ा दुख सा लगता है। वो कपड़ों में भी चिपका होता है, कपड़े धोते हैं तो भी चला जाता है। वो तो उसके अंदर हम कुछ कर नहीं सकते। अगर हम उसके अंदर कुछ कर सकते हैं तो ऐसे तो अगर कभी भी फिर आप चंदन को कैसे करोगे? तिलक नहीं लगाओगे, जल का तिलक लगाओगे, शीश पे धारा नहीं करते। मतलब ये रहता है हमेशा कि हाँ वो जा रहा है। नहीं, हमें देखो यहाँ जब चंदन लगाना चाहिए उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद ने बिल्कुल क्लियर शब्दों में लिखा, हमें उसको मस्तिष्क पे अपने शरीर पे लगाने के लिए उसको इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो वेस्ट नहीं करना चाहिए, मतलब वो वेस्ट नहीं हो रहा, आपका शरीर उससे शुद्ध हुआ है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो अन्नवराप, जैसे तुलसी माला है, कंठी माला है। अब कंठी माला भी खंडित हो जाती है ना। अब खंडित माला को हम क्या करते हैं, या तो पेड़ पे दबा देते हैं। हालांकि तुलसी है, बहुत प्रिय है भगवान की, फिर भी हम बना, और तुलसी के मन के कई बार तो टूट टूट के हमारे स्नान करते करते भी नाली में रह जाते हैं। भगवान को भोग लगाते हैं, थाली धोएंगे नहीं, अंत में थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं रहता है, और हम प्रसाद पाते हैं उसके बाद भी थाली में रह जाता है, वो भी तो भोग था भगवान का प्रसाद था। तो ऐसे तो हम लोग को मेन पॉजिटिव चीज़ देखनी है कि जो हमको इंस्ट्रक्शंस दिया हमने उसको फॉलो बस। करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना सबको? चंदन तिलक का, तिलक लगाने की विधि पता है, पता चल गई। और लास्ट लाइन पढ़ी। स्नान करने के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति को अपना शरीर 12 स्थानों पर तिलक लगाकर सुशोभित करना चाहिए। बिल्कुल। अब ये टिप्पणी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट ये टिप्पणी पढ़ लेते हैं। टिप्पणी: जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित जप ना करता हो एवं नियमों का पालन ना करता हो, उसे कम से कम मंदिर परिसर के बाहर तिलक नहीं लगाना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। क्या कहना चाह रहे हैं? मंदिर परिसर के बाहर जो माला ना करता हो, 4 नियमों का पालन ना करता हो, उसको तिलक नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए? कौन उत्तर देगा? उनके तिलक वही ये जैसा हाथ भी कर, आप हाथ कर। जैसा भी आप माता जी बोले। मुझे इसलिए नहीं लगाना चाहिए था क्योंकि ये हमारा लाइफस्टाइल होगा, हमारा नाचना है। हाँ। अब हम वो लगा के फिर गलत काम करेंगे Yes. तो फिर लोगों पे गलत इम्पैक्ट जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। जिस यही है, इसका साथ जो माता जी ने बताया वो यही है कि अगर हम लोग किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर पे चंदन तिलक देखें और वो व्यक्ति धूम्रपान कर रहा है, शराब पी रहा है, तो सबसे पहला इंप्रेशन हमारे दिमाग में क्या जाएगा? ये ढोंगी है ना, अव्यभिचारी है ना। क्यों? क्योंकि करता कुछ है, बोलता कुछ है, दिखाता कुछ है। ठीक है, तो वो किसकी इमेज पे इम्पैक्ट आता है? प्रभुपाद जी, इस्कॉन पे। तो हमको वो करना नहीं चाहिए। हमको मंदिर के अंदर आ रहा है, जैसे हम लोग कई बार जन्माष्टमी उत्सव है, गौर पूर्णिमा उत्सव है, कई बार हम वेलकम करते हैं, तिलक लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ठीक है, मंदिर परिसर के अंदर आ रहा है, कर रहा है तो वेलकम कर रहे हैं, उसके बाद जा रहा है, उतार रहा है, उसमें उसको प्रेरित नहीं कर रहे कि भैया तूने रोज लगाना है, कुछ भी करना है। पहले 4 नियम और माला का नियम में आओ, फिर उसके बाद लगाओ। तो ये इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, कब? हम अपनी बात कर रहे हैं। जैसे आप कह रहे हो कि पहले जब बना रहे हो सब तो आप बोलो लाठी के इसको बोलेंगे, हाँ। बाद में जब हम जला रहे तो हरे कृष्ण। नहीं, वही बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं ना, जो है 12 मंत्र हैं, ओम केशवाय नमो, नारायणाय नमः, ऐसे ही बोल रहे हैं। ऑल्टरनेटिव मत सोचो, भक्ति बहुत सिंपल है, जो दिया है उसको अपना लो बस। हम मानते हैं कि आजकल मेडिसिन में भी सब्स्टिट्यूट आ चुका है, भक्ति का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई उसका चीप वर्जन नहीं है। भक्ति इज सिंपल, सोबर एंड फॉर द पीपल हु आर सिंपल एंड सोबर। वो जलेबी या इमरती नहीं है, ऑर्डिनेट करके हम भी कॉम्प्लिकेट हाँ, करते हैं। हम वो उसको कॉम्प्लिकेट करते हैं। भक्ति में बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन है, आप उसको एज इट इज फॉलो करो, आपकी लाइफ बिल्कुल सिंपल है। और प्रभुपाद जी ने जो हमको शिक्षाएं दी है, हमको वही एज इट इज पालन करना है, और वही आगे जनरेशन टू जनरेशन जाएंगी। फिर अगर हम इसी छोटी छोटी चीज़ों में अरे हरे कृष्ण मंत्र तो महामंत्र है,
वो तो सभी मंत्रों का राजा है। अरे ये केशवाय नमः है, क्या करना है, अरे यही लगाओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। बीच में क्या तो हुआ था? वो सब बोले अरे हाँ यार हरे कृष्णा मंत्र तो है। नई जनरेशन को क्या शिक्षा मिलेगी फिर? वो मिलेगी यार ठीक है माता जी जो बोल रहे हैं वही सही है, चलो जी हरे कृष्णा। क्योंकि आदमी को तो वैसे ही शॉर्टकट चाहिए। 16 माला करना डिफिकल्ट हो जाता है, 4 नियम पालन करना ही डिफिकल्ट है आज की जनरेशन के लिए। तो वो तो चाहती है शॉर्टकट कि हाँ यार कुछ भी ये सब चीज़ें याद ना करनी पड़े और कुछ नए नए मंत्र याद ना करने पड़े, एक हरे कृष्ण मंत्र ही है यूनिवर्सल मंत्र, वही बोल के सब कुछ करो। नहीं, अभी पीछे हुआ था हमारे मेरे पास जब घर पे वर्कशॉप है, उस पर एक डिवोटी आई थी, माता जी नई जुड़ी थी। तो उन्होंने कहा कि माता जी मैंने सुना है कि भगवान का एक मंत्र, एक बार नाम उच्चारण करो ना, हरे कृष्ण महामंत्र, वो 1000 के बराबर है। मैंने कहा हाँ बहुत पावरफुल है। तो 16 मालाएं क्यों करनी है? 16 मंत्र कर लेते तो 16,000 तो वैसे ही हो गए। मतलब लोग इतना शॉर्ट कर जाते हैं, तो हम ये सब थोड़ी ना करें। कितना मतलब अभी बीच में ना एक चीज चली थी कि भगवान को कुछ भी खाए तो तुलसी को ऑफर करके ही खाना चाहिए। तुलसी भगवान को मतलब उस चीज़ के ऊपर तुलसी रखते हैं और फिर भगवान को ऑफर करके खाना चाहिए। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा जल्दी है तो ऑफर तुलसी डाल दो तो वो भी ऑफर हो गया, तो खा सकते हैं। तो लोगों ने बड़ी समझदारी से काम किया। कंठी माला ऑफर डी होती है, बाहर में गोलगप्पे लिया, यहाँ टच किया खा लिया, गोलगप्पा यहाँ टच किया खा लिया, ऑफर तुलसी खा लो, ऐसा भी हुआ था। दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने किसी ना किसी व्यक्ति को देखा होगा ऐसे करते हुए और उन्होंने उस चीज़ का गलत प्रचार कर दिया और उन्होंने भक्ति को कॉम्प्लिकेट कर दिया। भक्ति इज वेरी इजी। खाना है गोलगप्पे खाओ, कोई मनाही नहीं है, गुलाब जामुन खाओ, रसगुल्ले खाओ, जो खाना है खाओ। नो अनियन नो गार्लिक का होना चाहिए और ऑफर टू कृष्णा इन अ प्रॉपर वे थ्रू गुरु परंपरा। ये नहीं यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, वहाँ टच किया, खा लिया। भगवान भी ऐसे करेंगे, यहाँ टच किया, वहाँ टच किया, यहाँ टच किया, चलो जी वापस जाओ नर्क लोग। दूसरी परंपरा में कहते हैं कि भाई गले में पकड़ के ना हरे कृष्ण महामंत्र। दूसरी परंपरा तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं तिलक भी ऐसा ही लगता होगा तो गलत प्रचार होता है। हमें उस चीज़ को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जो तरीका है वो बिल्कुल स्पष्ट और सरल है जो प्रभुपाद ने दिया है और जो उनकी परंपरा से हमारे गुरुओं के द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल वो होता है ना घोड़े के आगे दोनों साइड वो लगे होते हैं और वो सिर्फ सामने देखता है, तो हमारा वही होना चाहिए। और अर्जुन की तरह हमारा एक ही फोकस होना चाहिए, एक पक्षी की आंख में देखना और कुछ नहीं देखना। हमें केवल आंख देखनी है और आंख क्या है कि हमें भगवान के चरणों में अपना स्थान बनाना है, बस ये हमारा फोकस होना चाहिए। इधर का सुनो उधर निकाल दो, इधर का सुनो उधर निकाल दो, इधर से इधर भी निकालना, क्योंकि इधर से इधर निकालने में कान से इधर लग जाएगा, तो उधर की उधर ही बाहर कर दो, यहाँ पे लगा लो स्टॉपर्स, जरूरत ही नहीं है हमें कुछ। जो गुरु ने बोला है दैट इज फुल फ्लैश एंड फाइट। और कोई हमें कहे कि आप अंधविश्वासी हो, हाँ हैं। क्यों अंधविश्वासी? क्योंकि मुझे पता है मेरे गुरु जो है ऐसी परंपरा से जहाँ पे अंधविश्वास चलता ही नहीं, जहाँ पे परंपरा चलती है। और जो मेरे गुरु दे रहे हैं मुझे, वो अपनी परंपरा से दे रहे हैं और जो मैं अपना रही हूँ वो परंपरा से अपना रही हूँ, क्योंकि मेरे गुरु के गुरु भी धाम गए हैं, मेरे गुरु भी धाम गए हैं और उनकी कृपा से अगर हुआ और मैंने शुद्धता से किया तो हो सकता है कि मेरा भी डेस्टिनेशन हो। ये फेथ होना चाहिए अपने गुरु पर और गुरु के गुरु पर। कोई कुछ भी बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई लेना देना ही नहीं। माता जी का भी एक पहले प्रश्न स्टेंसिल से बोला मैंने लगा सकता, बट लगना पूरा चाहिए, दो ये लाइंस और प्लस तुलसी का। और प्रभु जी जैसे आप बता रहे हैं कि हम ऐसे आजकल हमारा प्रेजेंट करता है हम अगर तिलक लगाए, तो अभी प्रभु जी जैसे जब हम हमारे वर्किंग एटमॉस्फेयर में है, हम ऑफिस जा रहे हैं, तो फिर उस टाइम पर तो हमारा क्योंकि अलग ये हो जाता है, तो नहीं लगाना चाहिए, बल्कि वो लगाने से हम बाध्य हो जाएंगे कि हमारे को वो शुद्धिकरण, हमारी चेतना को शुद्धिकरण करेगा, क्योंकि हमको वो याद दिलाएगा कि यार मैंने तिलक लगाया है और मैं ऐसे बिहेव कर रही हूँ,
मेरे को वो रोकेगा, वो नेगेटिव गलत बिहेव करने से रोकेगा और मेरे को अपने वैष्णव आचरण में लाने के लिए मदद करेगा। और प्रभु जी हमने नहीं बात मैं अपनी बातें नहीं रोक रहे और हम लोग वहाँ पे अग्रेसिव भी हो रहे हैं। हम ऐसी बातें भी किसी को सजेस्ट करनी पड़ती है अपनी बिलीफ के अकॉर्डिंग जो लीगल भी नहीं होती है। शॉर्ट मतलब वो टैक्सेशन कैसे टैक्स बताया सी है बात है। और हम तिलक लगा के उनको बता रहे टैक्स कैसे बताया वो सही तरीका तो ऑब्वियसली नहीं होगा प्रभु जी। मतलब गोल मटोल सही तरीका नहीं है, लेकिन आप वो कह सकते हैं मैं आपका ना 10,000 रुपया 1 लाख रुपया टैक्स बता रहा हूँ, कम से कम 5,000 तो भगवान की सेवा में दे दो, सारा टैक्स हो जाएगा क्लियर। भगवत गीता ले लो। जाने मारते भी बनेगा बहुत सारे सीए वो देखो आपका प्रोफेशन नहीं लगाना नहीं लगाना चाहिए। इस तिलक ना लगाने का बहाना मत ढूंढो आप, तिलक तो लगाना ही चाहिए। तिलक तो हाँ, किसी भी परिस्थिति में तिलक तो हमेशा ही होना चाहिए भैया। यहाँ तक कि सोते समय भी हमको ऐसा नहीं है कि सुबह का हमने मेकअप किया और रात को हमने मेकअप उतार के सो गए। नहीं, रात को भी ये हमारा मेकअप होना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग ऐसे ही मृत अवस्था में होते हैं और उसी समय मृत्यु आ गई सोते समय, फिर क्या होगा बताओ। और वहाँ पर विष्णुदूत आएंगे, अरे यार इसका तो तिलक ही नहीं, और इसने तो फिर वो पूछेंगे चंद्रगुप्त से इसकी तो ऐसी ये वो है, तो फिर रह जाएंगे हम धाम जाने को। ऑलरेडी हमारे कर्माश तो इतने अच्छे हैं नहीं कि भाई हमारे को सीधा भगवान का धाम मिल जाए। केवल ये 2 ही चीजें हैं जो हमारे को यमदूत से थोड़ा सा बचा सकती है। आप बोल दो माता जी का पॉइंट। 5 मिनट नहीं टिकता उनका तिलक बेचारी का। 5 मिनट इतना पसीना आता वो लगाते 5 मिनट वो कोई दिक्कत नहीं है। देखो माता जी, आपने जब तिलक लगाया तो आपने भगवान के नामों का उच्चारण करके अपने शरीर को मंदिर बनाया, तो उसके बाद अगर तिलक उतर भी रहा तो कोई वो नहीं है, ठीक है। अब उतर गया तो उतर गया, पसीने आ रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। अब हम सेवाएं करते हैं जन्माष्टमी में या कहीं और सेवाएं करते हैं और ह्यूमिडिटी बहुत होती है, पसीने आ रहे होते हैं, पसीने पहुँच होंगे तो तिलक भी उतर जाएगा, तो कोई बात नहीं, ठीक है। तुलसी दल रह जाता है जनरली ऊपर का तुलसी दल रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये इस चेतना में है कि हाँ मैंने तिलक लगाया और भगवान का उच्चारण करते हुए, मंत्र का उच्चारण करते हुए लगाया, तो भगवान रक्षा करेंगे, ऐसी बात। दूसरा माता जी बार नहीं लगा, कर रहे हैं ना प्रैक्टिकली है तो लगाओ। ये जो कार्य है ये है आध्यात्मिक कार्य, और ये है आपका शरीर जिसमें स्वेटिंग आ रही है। जब आपने आध्यात्मिक कार्य करके भगवान को अपने पास बुला ही लिया है, तो अगर पसीने से इसके अंदर आपने जानबूझ के नहीं हटाया, ये आपका नेचुरल है कि वो हट रहा है, आपने नहीं हटाया, तो ये कोई अपराध भी नहीं है और ये कोई गलत भी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हट रहा है। लेकिन भगवान का ऑरा तो बन ही गया ना आपकी तरफ, और ऑरा के लिए शाम को इसलिए बोला गया सुबह और शाम को 2 टाइम स्नान करके तिलक लगाना चाहिए, क्योंकि सुबह से सारा दिन करके स्वेटिंग हो जाती है और उतर जाता है, शाम को फिर लगा लो, उसमें क्या दिक्कत है। फेस वॉश करके मॉर्निंग और इवनिंग को लगना चाहिए, वैसे तो स्नान करो तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपकी परिस्थिति ऐसे नहीं कर पा रहे हो स्नान, तो तिलक तो फेस करके और अपना आचरण करके तिलक तो लगाइए, वो उनके लिए पर्सनल है, सबके लिए नहीं है, जनरलाइज नहीं है। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है, 4 बार तिलक लगाओ। ब्राह्मण दीक्षा, स्नान करने के बाद तिलक जरूरी है तो लगाओ। ब्राह्मण दीक्षा दिलाओ इनको। ब्राह्मण दीक्षा में 3 बार स्नान करना होता है और 3 संध्याओं में तिलक लगाना होता है, तो 3 संध्याओं में तिलक लगाओ और गायत्री करो, ठीक है। तिलक पे अगर किसी का और कोई डाउट है तो पूछे, नहीं तो हम आगे बढ़े। नहीं अभी है 15 मिनट है, जाना है, चलो थोड़ा सा पूर्व ये केश के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। क्यों खा सकते हो, घर पे गोलगप्पे बनाने सीखो। मैंने सारा प्रसाद इसी तरीके से सीखा है, मेरे को कुछ नहीं आता था, मेरे को 2 चीजें आती थी, चाय और मैगी, दोनों छूट गई।
और मैं कुछ खाऊं ना, और मेरे को तो चटपटा खाने का बहुत ज्यादा शौक है। देखो बनाना सिखाओ ना नहीं बाजार खाने को क्या सब सीखो, मैंने सब सीखा। मैंने स्प्रिंग रोल भी सीखे, मैंने समोसे भी सीखे, मैंने कचौड़ियाँ भी सीखी, प्रभु जी को भी सिखा दिया कोरोना में। लॉकडाउन में बहुत सीखा, सब कुछ सिखाया। सिखाना नहीं है लीडर्स का पहले खाने आओ फिर सीखो। हाँ, कांग्रीगेशन लीडर्स का एक ग्रुप है, उसके अंदर कोरोना टाइम में क्या होता था कि आज आपने भगवान को क्या अच्छा बना के खिलाया। वो माताएं तो बना ही लेती थी, तो प्रभु जी ने डेली एक डालनी, आज मुझे ये डिश बना करके भगवान को खिलाई। तो इस बहाने प्रभु जी बनाते थे, हम खाते थे। सीखो, गोलगप्पे भी क्या दिक्कत है, सीख जाओ। नहीं, माता जी का शायद क्वेश्चन था कि कभी बाहर मजबूरी में खाना ही पड़ रहा है। मजबूरी है ना, ऐसे मानसिक शक्ति हासिल करने में नहीं, मजबूरी उन्होंने बोला जब बाहर हम कहीं प्रसाद पा रहे हैं, कभी पाना पड़ रहा है, तो खाना खा रहे हैं, तो उसको मन में मानसिक भोग लगा के खा सकते हैं, वो ये पूछ रहे हैं। देखो उसमें टॉप मोस्ट जो नियम है, टॉप मोस्ट जो है वो तो यही है कि हमको भगवान को जो भक्त है उसके हाथ का बोया हुआ उगाया हुआ खाना चाहिए, मतलब पका, वो क्या बोलते हैं उसको, उसकी हाथ की फसल को लेना चाहिए, अन्न लेना चाहिए। फिर जो 16 माला कर रहा है उसके हाथ का आटा पिसा होना चाहिए, और फिर 16 माला जो कर रहा है उसके हाथ का गूदा होना चाहिए, और रोटी और पकवान बने होने चाहिए, उसी के हाथ का भोग लगा होना चाहिए, और उसी के हाथों से सर्व होना चाहिए, तब खाना है। ये तो टॉप मोस्ट है, ठीक है ना। प्रभुपाद बोलते हैं ना भूखे रह जाएंगे। नहीं, इसमें भूखे नहीं रह रहे। तो उसमें जो पका हुआ जो फील्ड से आ रहा है उसमें आपका कोई कंट्रोल है नहीं, वो तो चलो ठीक है, आपके पास अन्न आ रहा है, लेकिन एटलीस्ट हम 16 माला का जो जप कर रहा है उसके हाथ का पका हुआ और ऑफर किया हुआ तो खा सकते हैं। इतनी तो प्योरिटी हम अपने अंदर लाएं, इतनी जो स्ट्रिक्टनेस बोल दो इसको एक तरह से, या नियम में बांधने के लिए अपने आप को इतना लाएं। ठीक है, कोई फैमिली फंक्शन है, मजबूरी है, उसमें केस टू केस सबको वो मिलेगी, छूट मिलेगी, लेकिन स्टैंडर्ड तो यही है। वैसे जनरलाइज क्या होता है कि आप लोगों को जब अपने फैमिली फंक्शंस में जाना होता है तो 100% पेट भर के जाओ, ताकि इस तरफ नजर ही ना जाए। भूखे जाओगे तो देखा ज़्यादा जाएगा, खाया ज़्यादा जाएगा। आपका जब पेट भरा होगा तो आपका ज़्यादा ध्यान जाएगा, यार इसको डाइजेस्ट करना है, जो खाया तो नारियल पानी पीने, कुछ सोडा वोडा लेना है जिससे कि वो अंदर चला जाए। समझ रहे हो बात? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, स्वीट डिश खाई जाएगी। तो हमें प्रयास रखना चाहिए कि हम घर पे ही खा कर के चलें तो ज़्यादा अच्छा है। वही प्रभु जी ने इसके साथ साथ ये भी पॉइंट रखा था, केस टू केस, लेकिन वो जनरलाइज हम मतलब उसमें क्या हो माता जी, देखो ये चेतना का विषय है। हम कोई गोलगप्पों के पीछे भागे तो नहीं जा रहे ना, ऐसा तो है नहीं कि हाय गोलगप्पे मिलेंगे नहीं तो मेरी जान निकल जाएगी, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। ऐसा तो कोई मैटर हमारी चेतना पे निर्भर करता है कि हम किस चेतना से उस चीज को ग्रहण कर रहे हैं। अगर वो मजबूरी के लिए कर रहे हैं तो हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। हमारे साथ भी आती है, हम भी गृहस्था में ही हैं, हमारे साथ भी आती है, तो हम भी यही करते हैं कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैं इस सिचुएशन में लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरे को मजबूरी है, दूसरों का मन रखने के लिए मेरे को लेना पड़ रहा है, तो मेरे को जो मिनिमम रिक्वायर्ड है पेट भरने के लिए मैं वो ले रहा हूँ। बस इसमें मेरे को भगवान यही मतलब करना कि इसमें मेरे अंदर गंदा जो कॉन्शियसनेस है वो ना जाए, अन्न के माध्यम से गंदी चेतना ना जाए, आप इसको शुद्ध करें और मेरे को क्षमा करें। इस चेतना से तो ठीक है, लेकिन अगर हम लालाहित हो रहे हैं गोलगप्पे खाने, आज तो गोलगप्पा पार्टी होनी चाहिए, बाहर जाएंगे हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं जी, तो वो नहीं। आप समझ रहे हैं पॉइंट को ना। मुझे ऐसे मेरे ऑफिस में एक कोलीग है, वो हॉस्टल में रहते हैं, वहाँ पे नॉन डिवोटी बनाते हैं, तो वो डिवोटी है, वो 16 माला करते हैं, बट वो फिर साथ मतलब खाने को भोग लगा के नहीं खाता, तो ऑफर नहीं करते, कहते हैं कि पता नहीं किसका क्या किसी बनाया। मैंने उसको गाली भोग लगा दिया। हाँ, एटलीस्ट प्रसाद तो खाए, कुछ तो चेतना शुद्ध हो, ना खाने से तो अच्छा है। देखो क्या होता है सिचुएशन, कि वर्स्ट सिचुएशन से होनी चाहिए थोड़ी सी फैमिली हो। अगर गुड बेटर बेस्ट वाला सीन है, अगर आपका बेस्ट नहीं हो सकता, कम से कम बेटर पे चलो,
बेटर नहीं हो सकता तो गुड पे चलो। तो ये भैया उसने शुद्ध भक्त ने बनाया नहीं, भगवान को भोग नहीं लगाऊंगा, भगवान भूखे रहो, चलो जी। कल को बीवी आ गई तो चलो चल माला भी छोड़ो, वो तो भक्त है ही नहीं, मैं बन के क्या करूँगा, अर्धांग नहीं है, आधा तो खराब ही, मैं पूरे खराब तो गलत ही हो गई ना बात, नहीं कोई लॉजिक हुआ इसका, कोई सेंस नहीं हो। बल्कि आप अर्धांगिनी हो, अच्छा है तो उसको अच्छाई दो जिससे कि कल को वो भी भक्त बन सके। लेकिन आप उसकी गंदगी को लेकर के अपने आप को गंदा करोगे तो गलत हो गया ना। हमारे से हमारा ना एक कज़न सिस्टर्स का ग्रुप है, बीच बीच में पार्टीज करती रहती है, मैं तो परेशान हुई हूँ। मैंने अभी फिर उन्होंने पार्टी रखी, मैंने अपने बेटे से बोला, मैंने कहा मैं क्या करूँ उनकी पार्टियों से, मैं तो खप गई। मैंने कहा क्या बहाना बनाऊँ, कह रहे मम्मी एक बार ना सीधा मना कर दो, हर बार का यही रहेगा, नहीं तो कहते उनको बोल दो कि मुझे बाहर का खाना ही है। मैंने भगवान के नाम लेके मैंने ग्रुप में डाला, मैंने कहा जी मैं बाहर का खाऊंगी ही नहीं, ये फिक्स है। मैं अपना खुद घर से बना के लाऊंगी, हमारा मिलना ज़रूरी है ना, कि हमने मिल के बातें करनी, कि खाने थोड़ी जा रहे हैं। सो वो कहती हैं चल ठीक है फिर हम गोविंदास कर लेते हैं। एक बार ना क्लियर हो के मुझे वो, जैसे मेरे बेटे ने बोला, मुझे इतना वो मोटिवेटिंग था वो मेरे लिए, मैंने बोला बोल ही देती हूँ, बस बहुत हो गया। और किसी ने नहीं, उन्होंने बोला मेरे साथ ऐसे हुआ, मैं अभी 25 साल बाद अपने ना कॉलेज के दोस्तों से मिला। कॉलेज का एक मेरा पुराना दोस्त था, वो आया दिल्ली, उसने फ़ोन किया कि सबने मिलना है, तो मैंने कहा यार मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा अरे तू आना यार ऐसे करके, मैंने कहा चलो ठीक है मिल के आते हैं। हम लोग 5-6 दोस्त थे, तो किसी रेस्टोरेंट में मिलना था, मैं भी चला गया साथ में। अच्छा, इतनी हैरानी वाली बात हुई मेरे को, उसने उन सबको पता था मैं तो इस्कॉन से हूँ और ये सब चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं और वो सब है, तो वो सब कर रहे थे। तो उस मेरे एक दोस्त ने बोला यार मैंने तो सुना है इस्कॉन वाले तो बाहर का भी नहीं खाते। बस मैंने कहा यार तूने सही सुना है बिल्कुल, और सच में मैं कुछ लूँगा नहीं यहाँ पर। तो बोले कोई बात नहीं यार तू आया, बस हमने थोड़ा 1-2 घंटा बैठ के बातें करी, पुरानी यादें हुई, लेकिन कुछ खाया नहीं। कहते लेगा क्या, तो वो लोग अपना ले रहे थे ड्रिंक्स वगैरह। मैंने कहा यार मैं एक वो कोल्ड ड्रिंक ले लेता हूँ, चलो तुम ऑनर के लिए। तो मैंने लिम्का थोड़ी सी उसने ग्लास में मंगा के मेरे लिए रखी। बस मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि लोगों को बाहर पता है कि यार इस्कॉन वाले जो है ना, वो अगर दीक्षित हो गए हैं तो इसका मतलब वो बाहर का नहीं खाते। तो अगर पता है तो हम ओपनली क्यों नहीं बोलते अपने रिश्तेदारों को भैया नहीं खाते हम बाहर का। देखो मैं एक सिंपल सी बात मैं अपने बच्चों को भी यही समझाती हूँ। हाँ ये पॉइंट पकड़ा हुआ आपने, तभी मैंने बोला हमारी चेतना पे डिपेंड करता है कि हम कर, हमारी इंटरनल डिजायर कई बार होती है, वो धीरे धीरे इमीडिएटली तो कट नहीं होगी, उसको कंट्रोल करना है, उसको संग से कंट्रोल होगा। प्रभु जी बेसिकली सब हमें ही बेनिफिट करने वाला है, इसमें और किसी का फायदा नहीं है, सब मेरा पर्सनल नहीं। ये आपको उसमें देखो, जैसे अगर मैंने अपने बच्चों को भी ये समझाया कि बहुत शर्म आती है ऐसे बोले, मैंने कहा एक बात बताओ, अगर तुम किसी के जाते हो नवरात्रि होते तुम उसको ही ड्रिंक करने चलते हो तो क्या कहेगा, मैं यार नवरात्रि चल रहे हैं तुम थोड़ी ना करेंगे, है ना। और अगर आप मुस्लिम दोस्त है उसको कहो रोज़ों के टाइम में, रमज़ान के टाइम में कि भैया चल खाना खाने चलते, नहीं यार रमज़ान चल रही है मैं क्यों खाना खाऊंगा, मैं थोड़ी ना खाना खाऊंगा। तो तुम्हारे को क्या आग लगी हुई है, तुम क्यों हमको ये कहते हो कि भैया हम शर्म आ रहे हैं, नहीं यार मैं क्यों खाऊंगा, ये क्या आप समझेंगे, अरे आप कुछ गलत काम कर रहे हो, आप कोई जुआ खेलने जा रहे हो, किसी को मारने जा रहे हो, नॉनवेज खा रहे हो, कुछ भी गलत काम नहीं करते, आप तो अच्छा काम कर रहे हो। आप उसको बोलो कि भैया देखो मैंने नियम लिया हुआ है, मैं प्याज लहसुन नहीं खाऊंगा, बिना प्याज लहसुन का मिलेगा मैं खाऊंगा, नहीं मिलेगा नहीं खाऊंगा। वो आपको दूसरी बार फोर्स ही नहीं करेगा, वो आपको ये कहेगा कि हाँ इसके नॉर्म्स हैं, ये उसको फॉलो कर रहा है और मेरे को उसके नॉर्म्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। 1-2 बारी वो कोशिश करेगा कि आपको वो कहेंगे चल ढीला पड़ जाए, लेकिन जब आपको देखेगा कि आपकी विल पावर स्ट्रांग है, आप प्लीज मुझे मत कहें भैया नहीं खाना, कोई फायदा नहीं है कहकर, तो वो आपको कहेगा भी नहीं, और आगे से वो कुछ ना कुछ ऐसा ही जुगाड़ बिठाएगा जहां पर आप भी पा सको, अगर वो आपसे मिलने के लिए इंटरेस्टेड है। अपने जो नियम है कानून है उससे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अगर आप कॉम्प्रोमाइज करोगे तो लोग खींचने के लिए बहुत है, आज जिसमें कॉम्प्रोमाइज कराएंगे कल को किसी और में कराएंगे। फर्स्ट एंड द लास्ट बोल दो नहीं लेना, कोई फोर्स नहीं करेगा। हम एक आश्रम में जाते हैं, अगर कोई कहता भी है तो आज के काशी
बोलते भी नहीं कि खा लो। किसी का अब हमारी तो 99% शादियां कब आती है जिसने काशी का भगवान तेरा शुक्रिया से काशी है। वो कहेगी ये करी नहीं है, वो वही काशी है। अच्छा आप तो कुछ खाओगे नहीं, वो आज शादी में जाने के बाद भी नहीं बोलता जी खा लो। सिंपल सी बात है, क्योंकि वो पता है कि हमारा ये नियम है, हमने नहीं खाना तो आप जो मर्जी खा लो, नहीं खाएंगे। गुरु जी के सत्संग में इतने लोग बुलाते थे, हम नहीं खाते थे, हमारे प्रसाद का निरादर होगा। मैंने कहा मेरे नियम का निरादर होगा, तो आप नहीं खाओगे, नहीं खाएंगे। प्लीज आप प्लीज फोर्स मत करो। मैं आपको अभी लगे 1 साल, मेरे को 15 साल हो गए, तो मेरा 15 साल का नियम खराब हो जाएगा। बात खत्म। लोग ये सोचते हैं कि इनका तो रोज का नाटक है। नाटक नहीं है। आजकल लोग चाहे किसी भी संस्था से जुड़े हैं, वो ये सोचते हैं कि भैया मैं अपने नियमों को इतना वैल्यू देता हूँ तो ये नियम को वैल्यू देना गलत नहीं है। कोई नाटक नहीं कहता इस चीज को, वो समझता है। और बोलने की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, हल्का सा पॉइंट मार दो और वहां से हट जाओ। एक्सप्लेनेशन की किसके लिए? वो कोई भगवान हम एक्सप्लेन देंगे? कोई भी नहीं वो हमारे लिए, किसलिए एक्सप्लेनेशन देनी है? नहीं खाना भैया, हमारी खुद की कमजोरी होती है, बस हमारी वीकनेस है। हमारी दिलाई हो। एक स्नान करने गए तो मैंने वहाँ पे चाय भी पी। माता जी कह रही थी हमारे से देख रही थी, कह रही थी क्या पी के? मैं तो दूध पीती हूँ। कह रही इतनी देर तो सुंदर भी नहीं है, ना तो इतनी गोरी है और मैं इतनी गोरी लग रही ज़्यादा देखने में कि भाई तू चाय, लगता ही नहीं चाय पीती है, मतलब लगता ही नहीं तू दूध पीती है, लगता चाय पीती होगी। That is so तो आप good. उनको बोलो कि हाँ ठीक है मेरे को बहुत एसिडिटी होती है, डॉक्टर ने मना कर रखा है, चाय पीने से उल्टी आ जाएगी, आप ही को परेशानी होगी। आप लोग को मैंने कुछ नहीं बोला, बस मैंने हंसा और फिर मैं गई उनके सामने 1 गिलास दूध पिया कढ़ाई से लेके। ऐसा तो कहीं लॉजिक नहीं कि जो गोरे लोग होते हैं वो दूध पीते हैं। ऐसा तो कहीं लॉजिक, ऐसा भी लॉजिक नहीं है जो काले वो चाय पीते हैं। ऐसा तो कोई लॉजिक ऐसे कुछ भी बोलना माता जी भी होगा कुछ कह रहे हैं। आप माइक ले लो। हाँ, इसको 4 माइक चाहिए, इन दोनों भी चाहिए होगा। भूमिका कि जो फसल बोते हैं उसमें भी चेतना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जो किसान हैं उन्होंने बीज बोए हैं, उन्होंने जिस चेतना से बोए हैं वो पूरी फसल को जाए। बिल्कुल, क्योंकि जो कॉन्शियसनेस होती है वो अन्न से ही ट्रेवल करती है। अन्न ही है मेन। कॉन्शियसनेस जो होती है, चेतना जो होती है, इट ट्रेवल्स थ्रू ग्रेन्स। हाँ, एक स्त्री के जो गर्भ में तो इसीलिए उस ग्रेन्स को कोई जो भी हैंडल करेगा उसकी चेतना उसमें जाएगी। इसीलिए तो बोला जाता है कि पकाते समय जो है सबसे ज़्यादा चेतना ट्रांसफर होती है। तो इसलिए पकाते समय 16 माला जो भक्त है उसके हाथों का खाना चाहिए। कीर्तन सुनते हुए, लेक्चर सुनते हुए, कुछ भी आप अब वहाँ पर हम लोग डेटी किचन में सेवा करते हैं। डेटी किचन में जो ब्राह्मण दीक्षित के अलावा आर नॉट अलाउड टू कुक फॉर डेटीज। मालूम है आपको? मालूम है ना? क्यों? क्योंकि कुकिंग से ही चेतना जाएगी। और एटलीस्ट डेटीज के लिए जो कुक हो रहा है वो ब्राह्मण के गुण तो विकसित होने चाहिए, वो ब्राह्मण दीक्षित होना चाहिए। इसलिए वो कटिंग कर सकता है बाहर भगवान के लिए, लेकिन कुक नहीं कर सकता। घर के लेडीज, हाँ तो आप तो 16 माला 4 नियम सब कर ही रहे हैं ना। नहीं वो उसमें घर में तो कुछ है ही, घर में तो लेडीज को कोई ना कोई तो लगा ही गए, बिना ब्राह्मण दीक्षा के भी तो लगाते ही। आपको पता है कि जब बारिश होती है तो इतनी सारी जीवात्माएं आती हैं धरती पर। तीसरे अध्याय के भगवद गीता के तीसरे अध्याय में सारा प्रोसेस लिखा हुआ है। और इसके बाद वो सभी अन्न पे गिरती हैं, और उस किस अन्न को हम खा रहे हैं और कौन सी जीवात्मा हमारे शरीर में जा रही है वो कौन डिसाइड करता है? भगवान, है ना। और उसमें किसका रोल होता है सबसे ज्यादा? चेतना का। कैसा अन्न आया वो हमारे हाथ में नहीं, लेकिन उसको हमने पका करके किस चेतना से भगवान को भोग लगाया, किस चेतना से उसको खुद पाया, है ना, वो डिपेंड करता है उस जीवात्मा का इस धरती पे आना हमारे द्वारा। जी इतना ज्यादा, अभी ऐसे तो कह दो कि जो ये थे हिरण्यकाशिपु,
वो तो इतने ज्यादा वो थे राक्षस, उनका पुत्र इतना भक्त क्यों बढ़ गया? कैसे हुआ इतना भक्त? कोई कोई ऐसी जीवात्मा उनके शरीर में आई, जब उन्होंने उस जीवात्मा के लिए इतनी कॉन्शियसनेस का अपना उपयोग किया तो वो भक्त रूप में बना। बहुत इम्पोर्टेंट है, हम एक जीव को ला रहे हैं, वो जीव का हम चाहते हैं कि इसी जीवन में उद्धार हो जाए या इस जीवन के बाद वो असंख्य जीवन जीव, वो हमारे हाथ में है, एक माता के और पिता के हाथ में, सबसे ज्यादा माता के हाथ में। माता जी क्या बड़ी गलती आदत है, चाय में तुलसी महारानी डाल के वो खा के पीते हैं। क्या करूं, कैसे लोगों को मुझे बताना था। उनके आगे से तुलसी का पौधे हटा दो। प्रभु जी बड़े 4-4 5-5 है हमारे घर। अदरक दो, अदरक लो, तुलसी डालेंगे घी तोड़ के उनको उनको ना थोड़ा सा मंदिर में लेके आओ, मंदिर में दर्शन कराओ, भगवान से प्रार्थना करो और उनको थोड़ा सा अपने द्वारा प्रचार करो कि तुलसी एक शुद्ध भक्त है, उनको हमको ऐसे वो पानी में उबालना नहीं चाहिए, अपराध चढ़ता है। मैं उनको कहती हूं अपनी उंगली तो मैं उंगली डाल देती हूं। नहीं ऐसे नहीं, ये नेगेटिव प्रचार नहीं करना चाहिए कभी भी। सासू माँ के साथ तो कभी भी नहीं करना चाहिए। सासू माँ नहीं डालती, प्रभु जी डालते हैं। तो आप एक काम करो, बेस्ट है, प्रभु जी को संभालना बहुत इजी काम है। सबसे बेस्ट काम है, उनको तुलसी महारानी की सेवा उनको दे दो, तुलसी आरती आप करो, थोड़ा बहुत तो करते हैं ना। और मैं पीछे से चला दूंगी आरती, आपने क्या करना है, लोग उनको दिया दिखाना है और जल चढ़ाना है। आप करने दो उनको जो वो कर रहे हैं, आप रोक नहीं सकते हैं, उनकी चेतना को शुरू कर सकते हो। जब वो ये करेंगे और आप पीछे से तुलसी महारानी से प्रार्थना करो कि आप सबको भगवान की सेवा में लगाते हो, तो इनका भी कॉन्शियसनेस करो कि कम से कम ये आपकी रिस्पेक्ट में करें, ठीक है ना। केवल इतना करो, माता जी मना करने से ना वो ज्यादा वो करेंगे। आपने देखा है किसी बच्चे को रोको कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, वो सबसे ज्यादा वो करता है। तो इसी तरह ये हमारा नेचर है, आप उनको मना मत करो। जिस चीज के प्रति वो अपराध करते हैं उनकी सेवा में उनको लगा दो, पूरा कार्तिक लगा दो कि शाम को और सुबह आपने दिया जलाना है तुलसी जी को। सुबह तो मम्मा भी कहेंगी कि जलाओ, सुबह शाम को दिया जलाना है। तुलसी आरती में चला दूंगी, आप गाओ मत, पीछे तुलसी आरती चल रही है, आपने उनको दीप दिखाना और पूरी आरती करनी है। करवाओ तो सही, 1 महीने बाद देखना वो तुलसी जी खाना बंद कर दें, सच बता रहे। और अगर वो लॉजिक देते हैं कि तुलसी खाने से जो है वो हमारे जो पाचन शक्ति है वो सब ठीक हो जाएगी, उनको कौन तुलसी खाओ, खाने में कोई बुराई नहीं है। मैं भोग लगाती हूँ तुलसी जी को और उसको मुंह में रखो और उसको स्वेलो कर लो, वो असर करती है। एक पत्ता नहीं, आप 4-4 एक डिश पे 4-4 5-5 पत्ते डाल दो। आप खाओ, एक पत्ते को क्यों उबालते हो, मैं आपको 10 पत्ते खिलाऊंगी, खाओ। उसके तुलसी की महिमा का भी उनके बुक है, जो तुलसी की महिमा का उनको वो पढ़वा सकते हो। ऐसे ही होता है, एक गिलास पानी में 4 पत्ते डाल के रखो। हाँ, उसका असर आ जाता है फिर वो पानी में उबालना तो फिर भी नहीं है, पिला सकते हो। और दूसरा कि प्रभु जी का बिल्कुल सही पॉइंट है, शाम को जब आरती करते हैं, सुबह आदमी के पास बहुत काम होता है, डिस्टर्ब करने का कोई फायदा नहीं है। शाम को आदमी थोड़ा सा फ्री होता है, तो जब वो तुलसी आरती करें ना, उसके बाद उनको कहो कि तुलसी की महिमा की किताब आती है, उसमें से एक महिमा डेली पढ़ें। 30 दिन की महिमा के अंदर माता जी बिल्कुल चेतना चेंज हो जाएगी। ये सिर्फ एक ये तरीका है जिसके अंदर आप किसी को बिना बोले प्रचार कर सकते हैं तुलसी महारानी। और साइड बाई साइड आपका भी क्या कार्य है कि आप तुलसी महारानी से भी प्रार्थना करो और भगवान से भी प्रार्थना करो कि भगवान उनको केवल उनकी चेतना में इतनी शुद्धि डाल दो कि आपकी भक्त की सेवा करें, ना कि उनके प्रति अपराध करें। 11-12 चल रहा है ना। एक और माता जी, एक जो तुलसी वाला खाली पानी तो बात सकते हैं, तुलसी जो वाला पानी वो तो बात सकते हैं। वो मेरे को पता करना पड़ेगा, मेरे को पता है। तुलसी बीच में ना उबाले, पानी डाल के गिलास में। मैं कुछ नहीं कह सकती, मेरे को पता करना पड़ेगा। हाँ उबाल सकते हैं, गर्म करके पी लें। पानी के मतलब तुलसी नहीं उबाली, तुलसी तो साइड पे निकाल दें, पानी छान कर सकते हैं मेरे ख्याल से कोई चीज़। श्री तुलसी, वैसे तो जो तुलसी की जैसे ये आती है अपना हर्बल टी में भी कई जो नॉन डिवोटीज हर्बल टी बनाते हैं, बट वो कैफीन फ्री होती हैं, बट उसमें तुलसी होती है, वो नहीं लेनी चाहिए हमको। तो हमारे को तो हमने रुक्मिणी जी और सब पूछा हुआ है, तो उन्होंने स्ट्रेट मना किया हुआ कि अगर तुलसी किसी के अंदर भी आई हुई है और एज ए मेडिसिनल
एडवांटेज देके आई हुई है तो नहीं लेनी चाहिए। प्रभु जी ने हमें यही कहा था कि जो मेडिसिनल क्वालिटी है ना, आप तुलसी जी को ऐसे ही रॉ ले सकते हो, वो क्वालिटी पूरी आपके अंदर जाएगी, क्योंकि हमारे अंदर जठाग्नि है, और जब हम तुलसी जी लेंगे तो उसको वो उसी हिसाब से हमारे को बेनिफिट देंगे। आपने कभी भी तुलसी जी का काढ़ा, तुलसी जी की कोई भी टैबलेट ऐसा कुछ भी नहीं लेना जिसके अंदर तुलसी जी को कष्ट दिया जाए। माता जी प्रिंसिपल तुलसी सब नहीं होती कुछ उसमें, पहले- तुलसी नहीं लेकिन तुलसी जी को हमें अवॉइड करना चाहिए तो माता जी, हमारी अपनी कॉन्शियसनेस से। माता जी प्रिंसिपल तो बेसिकली यही है ना कि तुलसी महारानी भगवान की सेवा में यूज़ करें, हम उन्हें अपनी सेवा में यूज़ कर ही नहीं सकते। देखो ना, वैष्णव अपराध है, सीधी सबसे बड़ी वैष्णव है वो, आफ्टर गोपीज सबसे बड़ी वैष्णव है। आप उनके प्रति अपराध कर रहे हो, उनको बाल रहे हो, कितना कष्ट उनको मिल रहा है ना, इसके लिए जीवा नहीं है। तो जी जैसे हम लोग जो बात करते हैं कि कॉन्शियसनेस को शुद्ध करना है, सत्ता को शुद्ध करना है, तो वो तो इतना डिफिकल्ट होता है। उस टाइम पर तो हम हमें बताया जाता है, आपसे बताते हैं कि जन्मों जन्मों के हमारे नेचर बना हुआ है, स्वभाव बना हुआ है, तो उसको प्योर करने के टाइम पर कितना टाइम लगता है, मतलब वो होती नहीं है प्योरी चीज़। और जब हम बात करते हैं कि वो जैसे चेतना की नहीं कि हमारे अंदर आ जाती है, हम अगर नॉन डिवोटी के हाथ में खाते तो वो इतनी जल्दी इफेक्ट क्यों डालता है, मतलब एक जगह जब अच्छी करने की बात आ रही वो हो नहीं रही है और वो खराब बहुत जल्दी हो जाती ये है। तो प्रकृति का ही नियम है, तो मतलब प्रकृति का ही नियम है। जो नेगेटिव होगा वो बहुत जल्दी इफेक्ट करेगा और बहुत जल्दी हम उसकी तरफ प्रभावित भी होंगे। यही प्रकृति का नियम है, इस कलयुग का नियम है। सफेद कपड़े पे दाग लगना आसान है, उसको हटाना सबसे मुश्किल काम है। लाइफ इज ए प्रिपरेशन, डेथ इज दी। फाइनली तो हमको आप इससे निराश मत होइए। निराश होना भी ना एक उसको आलस और उसका इंगित करता है। निराश नहीं होना चाहिए हमको, हमारे यहाँ उत्साहित रहना चाहिए। मुझे डर लगता है कि नहीं मेरी करना कहाँ से चाहिए। आगे कॉन्शियसनेस जैसी ऑलरेडी खराब हुई है और खराब हो जाएगी। इसका सबसे अच्छा तरीका है, आप सुबह आरती करते हो, शाम को आरती करते हो, प्रभुपाद से ना केवल हमेशा प्रार्थना ये रखनी चाहिए कि प्रभुपाद मुझे ना, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मुझे कृपा करके स्वीकार करिए जैसी भी मैं हूँ, है ना। मेरे अंदर कष्ट, मेरे अंदर जो भी दोष है आप मुझे स्वीकार कीजिए। मैं कभी भी माया के चंगुल में आकर के आपका हाथ छोड़ सकती हूँ, लेकिन मैं आपका हाथ नहीं पकड़ना चाहती, आप मेरा हाथ पकड़िए। मैं तो फिर भी छोड़ दूंगी, लेकिन आपने पकड़ा होगा तो कभी भी नहीं छोड़ेगा, है ना। तो प्रभुपाद से हमेशा ये प्रार्थना रखनी चाहिए, प्रभुपाद आप मेरा हाथ पकड़िए, आप मुझे रास्ता दिखाइए, आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल ही अनजान हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। और आप कृष्ण भक्ति लेके आए हो, आपने कृष्ण भक्ति सिखाई है, कृपा करिए मुझ पे दया कीजिए। सुबह पढ़ते हैं ना, जब गुरु पूजा करते हैं, प्रभुपाद से बिल्कुल प्रार्थना कीजिए हाथ जोड़ करके हर हालत में कि प्रभुपाद आप ही मुझे बचाओ, मैं लायक नहीं बचने की, ना औकात है, केवल आप हमें बचा सकते, कृपा करें, मुझ पर दया करें। और जब आप ऐसी प्रार्थना करोगे तो प्रभुपाद अपने आप आपको रास्ता दिखाएंगे क्या सही है क्या नहीं। प्रार्थनाओं में बहुत ताकत है, बहुत ताकत। सुबह 16 माला हम करते हो, प्रार्थना ही करते हैं। अभी रुक्मिणी मिश्र का एक लेक्चर हुआ था, उन्होंने वर्ल्ड होली नेम वीक के अंतर्गत में उसके चरण में उन्होंने जप करने की ट्रिक्स बताई। पता है, सुना ना? यस सुना था ना? यस उसमें उन्होंने प्रभु जी ने क्या बोला था कि जो मन है उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ध्यान नहीं देना है। हाँ। मन को उन्होंने बोला था इग्नोर कीजिए उसकी बात को, हाँ। आप अपना जब कीजिए उसको। अगर हम सोचते रहेंगे ना मन ये सोच रहा है, ये भी उसको ध्यान देना ही हुआ एक तरीके से, जस्ट इग्नोर वर्ड। और ना भक्त माता जी कभी भी ना नेगेटिव नहीं होता, भक्त हमेशा पॉजिटिव रहता है। अगर उसके सामने चैलेंजेस आते हैं, किसी चीज़ को लेकर उसको डर लगता है, तो वो उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है कि मेरे को इस डर को ओवरलुक करके और मुझे भक्ति की ओर आगे बढ़ना है। वो हमेशा कभी भी भक्त के मुँह पे देखा है उदास है, परेशान है, मुंह लटका हुआ है, कभी भी नहीं। भक्त हमेशा स्माइलिंग होता है, फेस पे उसकी एक शाइन होती है, एक अलग सा ग्लो होता है, और वो हमेशा आंखों की तरह से चमक होती है कि भगवान उसको देख रहे हैं या वो भगवान के लिए कार्य कर रहा है।
ये भक्त की सबसे बड़ी पहचान है। और अगर ये चीज़ है ना, तो भक्त ऐसा नहीं कि वो ये चीज़ें क्यों आई कि वो ऐसा ही है, ऐसा ही पैदा हुआ, नहीं। कष्ट उसके जीवन में भी आते हैं, परेशानियाँ उसके जीवन में भी आते हैं, लेकिन वो केवल उस कष्ट और परेशानियों को इसलिए झेलता है कि मेरे पुराने कर्म में अच्छा कर रहे हैं, निकल जाएं, अभी निकल जाएं, बढ़िया है, मैं आगे बढ़ूंगा भक्ति में, इसी जीवन में जाऊंगा। उसका यही मकसद होता है कि मेरे को आगे बढ़ना है भक्ति में, कोई फर्क नहीं पड़ता ये सब आ रहे हैं, मेरे गुरु ने मुझे मिशन दिया, मेरे को उसके लिए आगे बढ़ना है। ये तो आएंगे, शरीर है, परेशानियाँ आएंगी, सब कुछ आएगा, डर है, फीवर है, फियर है, जो कुछ भी है, सारा कुछ गुरु को समर्पित कर दो। भगवान गुरु महाराज आप देखो, मैं तो कुछ करने लायक नहीं हूँ, मेरा तो सिर्फ एक मकसद है, आपने जो बोला मेरे को उसको पूरा करना है, बस। बाकी कोई डर आ रहा है, कोई परेशानी आ रही है, आप देखो, बोल दो ना सुबह भगवान के आगे, कौन सुनेगा हमारी? सुहृदय है ना वो हमारे, सुहृदय सर्वभूता नाम है ना भगवान, हर जगह है और हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। तो सबसे ज्यादा क्लोज फ्रेंड को सबसे ज्यादा अपनी बातें बताई जाती हैं। बताओ ना क्या दिक्कत है? माता जी खुद के लिए बहुत नेगेटिव रहता है, ये माता जी भी, ये माता जी भी, ये नेगेटिविटी कभी भक्त कभी अपने नेगेटिव आप को इतना क्रिटिसाइज करता है ना, इरिटेशन होती है उससे। नहीं, कभी भी भक्त नहीं होता कभी है। क्रिटिसाइज करता ही नहीं है, उसको तो प्राउड होता है कि वो भगवान का भक्त उत्साहित होता है। अगर हम खुद ही को क्रिटिसाइज करते रहेंगे तो फिर दूसरों को प्रचार क्या करेंगे? क्या करना? भक्त हमेशा उसको ये गर्व होता है अपनी पॉजिटिविटी, इनके बारे में इनको पॉजिटिविटी बताया करो। अरे प्रभु जी, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी दुनिया में, ये माता का तो ये हाल है, दुनिया में कुछ भी हो गई मेरी वजह से हो गया, ये किसी को कुछ होगा ये मेरे कारण हो गया, वो यही रिस्पॉन्सिबल होता है, इतना ज़्यादा। एंड माता जी पता है इसमें और क्या चीज़, जितना ये लोग खुद को ऐसे बोलते हैं ना, सही भाव से बोलते होंगे, सब डिवोटीज कहते हैं दे आर सच प्योर डिवोटीज, और सारे के सारे ये सब कुछ करने लगे। और उस प्योरिटी की वजह से उनको ये लगता है ये मेरी प्योरिटी का ही मतलब ऐसे बोलना मेरे को और प्योरिटी दिला है। ऐसे तो खैर ये नहीं होंगे, लेकिन सभी यही करने लग जाते हैं ना, वो बड़ा दिक्कत नहीं, वाला ये कभी भी नहीं होता। किसी चीज के कारण आप नहीं होते, किसी हर चीज का कारण भगवान है। आप केवल और केवल अपने कर्मों के कारण हो, क्या अच्छे कर रहे हो, क्या बुरे कर रहे हो, क्या अकर्म कर रहे हो, उसके कारण आप हो। बाकी सृष्टि में जो कुछ हो रहा है उसके कारण भगवान है। किसी को भक्त बना रहे हो, उसके निमित्त भगवान ने आपको बनाया, उसका कारण स्वरूप आपको बनाया। लेकिन कुछ बुरा हो रहा है किसी के साथ, उसका कारण आप नहीं हो, उसके भी कर्मा है और भगवान चाहते थे ऐसा हो रहा है। आप अपनी भक्ति पे फोकस करो, अपने ऊपर फोकस करो, दुनिया जो मर्जी हो, दुनिया जैसे मर्जी करे, कभी भी नहीं देखना चाहिए। नहीं तो आप हमेशा, आज तो तुम्हारी ये स्थिति है, आप लोगों की ये स्थिति है कि मेरे कारण है, धीरे धीरे उम्र बढ़ेगी ना, इतना डिप्रेशन में चढ़ जाओगे, अरे भैया मैं ही कारण हूँ, मैं ही अपने आप को खत्म कर देता हूँ, मेरी वजह से हो रहा है। और आपको खत्म करने के बाद क्या ये चीजें होंगी? नहीं, तब भी होंगी। आप नहीं रोक सकते, संसार को धीरे धीरे कलयुग बढ़ता जा रहा है, किस किस को रोकोगे? अपने आप को तो शुद्ध कर लो। नहीं, और ये अगर अपने आप को इतना डिग्रेड करोगे ना, तो आप शुद्ध भक्त नहीं हो। टू बी फ्रैंक, भक्त कभी भी अपने आप को डिग्रेड नहीं करता। भक्त हमेशा अपने आप को अपग्रेड करता है भगवान की सेवा के लिए। डिग्रेड कौन करते हैं? जो इस मटेरियल वर्ल्ड के लोग होते हैं, वो खुद को भी डिग्रेड करते हैं और दूसरों को भी डिग्रेड करते हैं। इसीलिए इस संसार में डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। भक्त के लिए डिग्रेडेशन है ही नहीं। भक्त तो हमेशा ऊपर उठने के लिए, आप नीचे कैसे गिरोगे? तो प्रोसेस ही कृष्णा कॉन्शियस का ये है कि आप लो से अप हो, आप मनुष्य से भक्त की योनि में जा रहे हो, तो आप लो कैसे हो सकते हो? लो हो ही नहीं सकते, कोई कारण ही नहीं है लो होने का। मतलब मुझे ये लगता है कि मैं इनको बोलती हूँ कि भगवान पे विश्वास है ही नहीं क्या, कि भगवान हमें ठीक ही नहीं कर सकते। अगर हम हैं भी सही है तो क्या महाराज जी, गुरु महाराज जी ठीक नहीं करेंगे। एंड टाइम तक हमें ये नहीं पता चला कि महाराज इतने बीमार हैं। कभी उन्होंने अपने आप को डिग्रेड किया? किसी को ये फील होने दिया मैं डिग्रेडेड हूँ? उन आपके आगे तो इतने लोग आते भी नहीं होंगे जितने आगे महाराज के आगे रोने के लिए आते थे लोग। महाराज ने कभी ये फील किया कि मेरे कारण है, मेरा शिष्य है, उसको मेरी वजह से प्रॉब्लम हो रही है और इसकी वजह से मुझे भी प्रॉब्लम हुई क्योंकि मैंने इसको शिष्य एक्सेप्ट किया है? कभी भी नहीं होते थे। हमें तो सीखना चाहिए कि कोई अगर इतनी बुरी स्थिति में भी भगवान की भक्ति कर सकता है तो हमें तो करनी चाहिए। हमारी तो स्थिति इतनी अच्छी है, लेवल ही नहीं अभी तो गिरने का हमारा।
बात है एक सिंपल फंड है, नेगेटिव चीज़ में कुछ पॉजिटिव नहीं कर सकते, तो वी शुड ऑलवेज कि पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव के साथ संग करना, नेगेटिविटी पॉजिटिव आपका संग आपको इम्प्रूव करना है। मेरे को ऐसा फील हो रहा है, मैंने ऐसे कुछ क्लासों में ऑब्जर्व किया है, माता जी का ये पॉइंट आता है, वो खुद को ही हमेशा डिमीन करते रहेंगे। आपको अपना संग इम्प्रूव करना है, you have to associate with elevated devotees, positive devotees, then you will improve। ऐसे मत सोचो आप कि आपकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी वजह से तो दूसरा भक्त बन रहा है, जो आप ऑनलाइन इतनी क्लासेस ले रहे हो वो सब ले रहे हो, बहुत मेहनत करती है माता जी, तो फिर क्यों इतनी नेगेटिविटी आती है? मैं वो बता रहा था रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी का, उन्होंने क्या बोला था कि हमको जप करते समय मैंने ये ट्राई किया, प्रभु सिंसियरली मैंने ट्राई किया और मेरे को बहुत लाभ मिला। प्रभु जी ने बोला था, उन्होंने किनका सुना था तो उनको लाभ मिला, तो मैंने प्रभु जी के मुख से सुना और मैंने सिंसियरली 4-5 दिनों से जब से सुना है तब से किया तो मेरे को लाभ मिला है। उन्होंने बोला था कि जप करने से पहले हमको एक प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मैं जैसा भी हूँ, मेरे को मालूम है मेरे हृदय में बहुत मलिनता है, गंदगी है, लेकिन मेरे को स्वीकार करें, है ना भगवान, मेरे को स्वीकार करें और मैं आपके ही नामों का जप करने जा रहा हूँ और मेरी इस जप को स्वीकार करें और मेरे को ऊपर उठाएं, कैसा भी गंदा हूँ मैं, मेरे को स्वीकार करें। ये प्रार्थना करते हुए जप शुरू करा और उसके बाद मन जो है वो आपको, मन के हमको शरणागत नहीं होना है। प्रभु जी ने ये बोला था कि हमको मन के शरणागत नहीं होना है। मन के शरणागत का क्या मतलब होता है कि मन जो है ना वो हमको कहीं ना कहीं लिंक्स बनाते हुए कहीं का कहीं ले जाता है और हम उसके साथ चलते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे उदाहरण के रूप में आपने संकीर्तन कोई किया अभी वर्ल्ड होलीनेस वीक में, संकीर्तन में आपने पार्टिसिपेट किया, पार्टिसिपेट करते में समय एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन करा या कुछ प्रसाद आया, उस प्रसाद में अरे उस व्यक्ति ने तो ऐसा प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया था, उसने ऐसा किया था, वो गंदा किया था, और उस विचारों में उस गंदगी में चले गए, उस गंदगी में अरे मैंने भी एक टाइम ऐसा किया था और वो माता जी ने मेरे को ऐसा डांटा था और वो ऐसा किया था। मतलब हम मन जप में ना करके मन के विचारों के साथ चले गए, तो मतलब हम मन के शरणागत हो गए, ठीक है ना। तो उस समय हमको मन के शरणागत नहीं होना है। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया था कि मन से संघर्ष भी नहीं करना। मन से संघर्ष भी नहीं करना है। क्या मतलब कि मन की बातों को मानना नहीं है, उसको वहीं पर जो मन के प्रस्ताव आएंगे कि वहां पर वो ऐसा हुआ था ऐसा, उसको वहीं पर निग्लेक्ट करना है। दूसरा बात, उसको संघर्ष भी नहीं करना है कि है बार बार मेरे को तंग कर रहा है, तू मेरे को जप करने दे, मैं इस क्यों नहीं करने दे रहा है मैं जप करने की कोशिश कर रहा हूँ और फिर तू मेरे को मन कर, वो संघर्ष हो गया ना एकदम। और क्या हो गया, जैसे सपोज एक छोटा बच्चा है, मैंने इसको प्रैक्टिकली समझा, मैं एक छोटा बच्चा है, अगर इस छोटे बच्चे को वो बार बार हमको तंग कर रहा है और उसको कोई हट लगी हुई है कि मेरे को ये लेके दो, और अगर हम उसके हट को इग्नोर करते हैं और हम अपने कार्यों को करते रहे, वो थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। हाँ, और दूसरा तरीका कि अरे तू जाता क्यों नहीं, स्कूल क्यों नहीं जाता है, मैं ये काम कर रहा हूँ, तू मेरे को काम करने दे, स्कूल जा या ये पढ़ाई कर, ये कर, उसके साथ हम संघर्ष कर रहे हैं। समझ रहे हो पॉइंट को? वो और ज़्यादा हमारा डिटोरेट हो जाएगा, हमारा जपा जो है वो नहीं हो पाएगा। तो अगर हमारे मन में कोई विचार आ रहा है तो हम उस विचार को निग्लेक्ट करें और संघर्ष ना करें, कोई बात नहीं। जैसे प्रभु जी ने उदाहरण दिया था हरिदास ठाकुर जी का। हरिदास ठाकुर जी के पास कौन आई थी? एक वैश्या आई थी। उसने वैश्या को निग्लेक्ट नहीं किया, उसने वैश्या को साथ संघर्ष नहीं किया कि तू यहाँ से चली जा, ये कर। उसने बोला ठीक है, क्या प्रस्ताव लाई हो, मैं तुम्हारे साथ संग करना चाहती हूँ। ओके ठीक है, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, बैठिए, मैं अभी अपना जो निर्धारित कार्य है वो कर लूँ, उसके बाद आपसे बात करूँगा।
तो हरिदास ठाकुर जी ने अपने जब किया, उसमें 22 घंटे निकल गए। वो 1 रात, 2 रात, 3 रात, 3 रातों में खुद ही भक्त बन गए, चेंज हो गए। तो उन्होंने संघर्ष नहीं किया। उसी प्रकार से हमको जब करते समय संघर्ष नहीं करना है कि कोई मन का प्रस्ताव, अरे हट, ऐसे नहीं करना। ठीक है, अरे तेरी तरफ देखेंगे तो मैं पहले एक बार जप कर लूँ, भगवान का प्रार्थना कर लूँ, फिर तेरी तरफ भी देखें। तो मैंने ये सच में अप्लाई किया। तो मेरा जप में, और उस समय साउंड वाइब्रेशंस पे ध्यान देना है। प्रभुपाद बोलते ही हैं जपा, क्या बोलते हैं, जो प्योर जपा क्या होता है, हमको साउंड वाइब्रेशंस पे ध्यान देना है और प्रार्थनाओं पे बार बार हर मनके के बाद या हर माला के बाद बीच बीच में अपनी प्रार्थनाओं को बोलते रहना। तो मैंने देखा कि इस विधि से मेरा जो जप है वो मोर कंसंट्रेटेड हो पाया, मोर फोकस्ड हो पाया। तो ये मैं आपको बताया मेरा एक्सपीरियंस, आप भी करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। और वो रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी का वो लेक्चर सुनिए, अभी कौन सी डेट का था, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। नहीं, सैटरडे का नहीं था, ट्यूसडे का था। ट्यूसडे का भक्त सभा ग्रुप में भेजते हैं हम लोग। हाँ, ट्यूसडे का था वो, आप वो सुनिए जरूर, बहुत अच्छा लगेगा आपको। उससे बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी जब करने की, कैसे टेक्निक मिलेगी आपको। ठीक है, नेगेटिव होने से कुछ नहीं, बिल्कुल भी 10:30 हो गए, अब मैं नहीं बना। नहीं माता जी, आप सिंपल सी देखो, जयप्रदा का महाराज का मेरे को इतना इंस्पायरिंग लगा। महाराज अभी इतने बीमार चल रहे हैं, अभी मुझे मॉरिशस मलेशिया गए हुए थे अपने ट्रीटमेंट के लिए। तो महाराज ने खुद अपने मेल आईडी पे अपने डिवोटीज को बताया कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था, मैं उठ भी नहीं पा रहा था, मैं बोल भी नहीं पा रहा था, प्रॉपर मेरा सिस्टम भी नहीं चल रहा था, लेकिन आई हैव कंप्लीटेड बाय 16 राउंड्स। दिस इज कॉल्ड एंथुजियाज्म। कहीं के पास इतनी सारी चीजें हैं जिससे कि वो अपने आप को डिमोरलाइज कर सकते हैं। शरीर इतना मतलब हो चुका है कि महाराज इतने डिमोरलाइज हो जाएंगे। हमारे जैसा बंदा एक हल्का सा, मेरा पेट खराब हो जाए तो मेरी हालत खराब हो जाती है कि यार क्या होगा, कैसे होगा, मैं तो परेशान हूँ। लेकिन उनकी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब होने के बाद भी ही इज सो हैप्पी कि ही इज चैंटिंग 16 राउंड्स। दिस इज कॉल्ड एंथो, दिस इज कॉल्ड मोरल। हमें ये सीखना चाहिए। डिग्रेडेशन कभी भी नहीं आती, भक्त कभी डिग्रेडेशन के पास ही नहीं है। अगर आप अपने आप को निकृष्ट दिखा रहे हो तो भक्ति नहीं है। भक्त तो, मैं तो कहते भक्त को तो सबसे ज्यादा प्राउड फील करना चाहिए। इस मनुष्य योनि मिली सबसे पहला प्राउड, दूसरा उसके अंदर आपको भक्तों का संग मिला, है ना। प्रभुपाद की कृपा से आप जप कर पा रहे हो, प्रभुपाद की कृपा से आप प्रसाद खा पा रहे हो, प्रभुपाद की कृपा से आपको गुरु की शरण मिली, प्रभुपाद की कृपा से आप प्रचार कर रहे हो, आगे प्रीचिंग कर रहे हो। तो डिग्रेडेशन कहाँ है? किस चीज का डिग्रेडेशन है? कोई डिग्रेडेशन की चीज ही नहीं है। आपकी तो स्थिति फिर भी अच्छी है कि आपके साथ आपके बच्चे, परिवार के सदस्य लगे हुए हैं। माता जी को देखो, अकेले आपसे 10 गुना ज्यादा मेरा रेंतु है। अकेले होने की बात, इन्होंने तो कभी डिग्रेडेशन फील नहीं किया। करने को तो ये भी कर सकती है, अरे यार सबका कारण मैं हूँ, घर के लोगों को भी नहीं मैं भक्त बना सकती, सबसे बड़ी कारण ही मैं हूँ, मैं भक्ति करूँ, मेरा सबसे बड़ा कारण है, मैं पति को ही नहीं जोड़ पा रही, काय की भक्त हूँ। आप प्रभुपाद डिग्रेडेट करते कि मैं अपनी बीवी को नहीं भक्त बना सकता। हर कोई डिग्रेडेट कर लेता है, सब कुछ ही पागल हुए, सभी निकृष्ट हो गए, तो कैसे भक्ति होती, कैसे इतना प्रचार होता, कैसे इतने भक्त बनते, कैसे आप लोग क्या सब होते हैं? अगर वो पहले अपने आप को डिप्रेशन में लेके बैठ जाती तो परिस्थिति चेंज नहीं हो सकती। लेकिन उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बोला कि आई एम इंडिपेंडेंट सोल। अगर मैं आज भक्ति कर रही हूँ तो मैं ही जाऊंगी और अपने साथ साथ जो भक्ति नहीं कर रहे उनको भी लेके जाऊंगी। जाएंगे ना परिवार के सदस्य, अगर ये भक्ति करनी है तो मिलेगा ना फल सबको, पति को भी मिलेगा, बच्चों को भी मिलेगा, परिवार के माता पिता को भी मिलेगा। तो उनसे ज्यादा तो किसके अंदर हुआ? सोचो ना कि आप जो कर रहे हो कुछ गलत नहीं कर रहे। जिसके बारे में आप सोच रहे हो कि अरे यार मेरा कारण वो है, तो आप चलो मैं माला और बढ़ाती हूँ, उसका कारण अच्छा मैं ही बनती हूँ। इस परिस्थिति में वो सुधर के और भी ऊपर चला जाएगा। प्रार्थना करो ना उसके लिए। रोने से क्या होगा? एक माला एक्स्ट्रा करो कि भैया भगवान उसको भी प्रेरणा दो, वो भी भक्ति करे, वो भी जप करे। आपके क्या होगा, मैं कारण हूँ, उससे क्या होगा कि वो भक्त बन जाएगा। माला करने से भक्त बनेगा। करो एक एक्स्ट्रा राउंड।
50 लोगों को पकड़ लो, 50 वाला एक्स्ट्रा होगी, 16 आपकी होगी, तो टोटल 66 होगी, 14 से ऊपर माला होगी। करो, भक्त बनाओ उनको। माता जी को अलग से बहुत अच्छे से भी करते हैं, क्लासेस चलाते हैं, वैसे बहुत अच्छे से प्रचार कार्य करते हैं। तो हम लोग भी जाते हैं, जब भी बहुत सेवा करते हैं गुरु महाराज के लिए, कभी रहे तो रेजिडेंशियल है वहाँ पर पूरा वहीं रहते गुरु महाराज के पास, और वहाँ भी सेवा करके आएंगे। बहुत फिर किस लिए अपने आप को